Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? We are back with our drama का. For all those people जिनको ये वाली लाइन सुननी है तो देखिए मैंने ये वाली लाइन भी बोल दी आप लोगों के लिए. थैंक यू राबिया। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या चल रहा है? फ्राइडे चल रहा है और मैं सबको ये बता रही थी कि मज़े की बात है, कल थोड़ा हमारा मतलब हमने ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं की और इंटरव्यू भी नहीं था, तो पता नहीं मैं किस मोड में थी। आई थॉट फ्राइडे मैं जल्दी से एक्टर ऑफ द वीक लिख रही हूँ। मैंने कहा शुक्र है मैंने लिख लिया, फिर मुझे याद है आज तो सिर्फ थर्सडे है, बट देन लाइक यार नॉट बैड। एकदम वो आपके सर पे से वो उतर गया कि अच्छा कल का काम भी आज कर लिया, और सुबह आते ही साथ मैंने सबसे पहले चैट में भेजा, मैंने कहा एक्टर्स ऑफ द वीक दे दिया है मैंने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे कोई ना कुछ बोले। आपने टाइम पे काम किया अपना राबिया। आपने जल्दी नहीं किया, आपने टाइम पे किया। या कल हमारी कुछ बात हो रही थी और मैं राबिया और मेरी उस लिहाज से पता नहीं रात को आजकल मुझे नींद नहीं आ रही होती, तो टॉसिंग एंड टर्निंग में मेरे दिमाग पे कुछ चल रहा था। तो मुझे याद आया कि माशाल्लाह राबिया, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतने अवार्ड शोज हम देख रहे होते हैं और सब कुछ कि you have this one knack to strike up a conversation with anyone and everyone. और ये मैंने एक दफा मैं खड़ी हुई थी इसके साथ रेड कार्पेट पे, मैंने कहा कि अच्छा, अब इंटरव्यूज में तो आप लोग देखते हैं, इंटरव्यूज में तो माशाल्लाह शी इज वेरी प्रिपेयर्ड एंड वो सोच के आती है यहाँ, ये इधर से बात उधर। फिर मैंने कहा कि शाजिया, शी डिड दिस विथ यू ऑल्सो, एंड यू नो समटाइम्स आपको पहली मुलाकात याद नहीं रहती किसी के साथ, बट मुझे याद है that I was sitting at a common friend's house with you. ये मेरे बराबर में बैठी हुई, एंड शी सेड your chappals are looking very nice. And you know, I remember the thought that went through my mind. ये भी याद नहीं रहता. You know what the thought was? क्या? Is she doing this because she wants to chat me up, or does she genuinely like my chappals? फिर मैंने कहा चलो लेट्स प्ले अलोंग और इससे बातें करो तो फिर पता चल जाएगा बातों। बट आई वाज लाइक बिकॉज इतनी जेन्युइनली कहा था, दैट्स द थिंग। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर शी वाज जेन्युइन और अ पार्ट ऑफ इट वाज जेन्युइन, लेकिन द वे शी कैन स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन इज अमेजिंग। एंड एक के बाद एक जो है ना, कि वो आगे वाला भी है वो कंफर्टेबल फील करता है एंड गोज ऑन। तो मुझे छोटी सी बात आपकी याद आई, मैंने कहा मैं बता दी थी। चलिए शुक्रिया शाजिया आपका बहुत बहुत। एंड मैंने सच्चे दिल से ही तारीफ की थी। मुझे यकीन है आपका, बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि इतने डाउट्स चल रहे होंगे अगली जगह पे, बट ठीक है, दैट्स हाउ थिंग्स आर। वी आर जस्ट आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट ऑल वेंट टुवर्ड्स अ गुड डायरेक्शन, एंड हम आज भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत और इज्जत के साथ रह रहे आई हैं। थिंक इट वुड बी ग्रेट इफ ड्रामों के अलावा आप लोग कमेंट करके बताएं इफ दिस इज एवर हैपेंड विथ यू, कि आपकी एकदम से इस किस्म की अनप्लान्ड मुलाकात हैज लेड टू अ ग्रेट फ्रेंडशिप और acquaintanceship और सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट हैज वर्कड फॉर यू। बिकॉज ये बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप्स होती हैं जो आपको पता नहीं होता ना कि द यूनिवर्स हैज समथिंग प्लान्ड, लेकिन वो आगे जाके चल पड़ती हैं। और मैं आजकल तो इतनी बिकॉज अब तो ये ज़माना ही रील्स का और मीम्स का है, तो एक वो रील इतनी आती है कि दे आर पीपल और दे आर फ्रेंड्स दैट यू ग्रो अप विद, जो आपके स्कूल कॉलेज में होते हैं, देन दे आर रैंडम पीपल दैट यू मीट एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, एंड दे बिकम दोज पीपल जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हर बार होते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। और ये वो बड़ा प्यारा था कि ये वो ट्रेजर्स होते हैं जो आपको नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी में होंगे, आएँगे। तो ये भी बहुत सही बात है ये कि लेटर ऑन, जैसे मेरा भी देयर आर अदर फ्यू पीपल जो मेरे साथ कॉलेज में नहीं थे, स्कूल में नहीं थे, तो मैं बाद में मिली, एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स नाउ माशाल्लाह से। I know it's very so celebrate friendship this weekend. College और school friends की एक बड़ी interesting बात होती है. They say कि you grow up together so you don't judge each other. You know, you understand where that person is coming from. कुछ गलती भी करे, flaw भी करे, and then I said that's so true. You grow up together, you don't judge each other because you know कि अच्छा ठीक है, हाँ इसमें ये बात है लेकिन उसका ये मतलब होगा। पता नहीं, I started noticing that with my friend. आई थिंक शाजिया, इट्स नॉट अबाउट दैट यू थिंक कि ये भी एक थॉट हो सकती है कि आप सोचेंगे नहीं उसका ये मतलब नहीं होगा। इट्स ऑल्सो कि फॉर फ्रेंड्स आप उनकी नेगेटिव्स को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप जज नहीं कर रहे होते। लाइक यू विल नो कि आपकी फ्रेंड में ये मे बी रेड फ्लैग, मैं आजकल की टर्म यूज़ करूँ तो वो है, एंड यू आर क्वाइट ओके विद इट बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर फ्रेंड, एंड मे बी
you put up with that also in a good way. I'm not talking about those extreme toxic friendships. I'm talking about just slight जो आपके ग्रे एरियाज होते हैं किसी की पर्सनालिटीज में, मैं उसकी बात कर रही हूँ. I know, I get what you're saying. And I think if you have a group of 2 or 3 friends, you can even discuss it with the other person without backbiting the third person who's not there. जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं बड़े बॉसी होते हैं, आपको पता है कि डिनर पे जाना है तो उसी की चलेगी एंड में. अब आप 15 मिनट लगा के इधर उधर करके अपनी कोशिश कर लें या आप पहले में ही मान जाएं, तो डोमिनेटिंग होते, बट कि अच्छा ये ऐसे, बट आप उनको इनफैक्ट आप उनका मजाक ही उड़ाते, बट यू नेवर जज देम, यू नेवर put it against them. लेकिन यही चीज़ आप किसी और में देखें तो हम लोग I can't stand that person is so dominating, so toxic, but that's the beauty of friendships. That's the beauty of friendship. And on that note, we can start on Biryani and Miran and Nisa's friendship. Yeah, but ड्रामे हमारे पास आज हैं बिरयानी, सॉरी जिनकी शादी, उनकी शादी, मासूम, एंड हमने सोचा क्योंकि हम आज फ्राइडे मॉर्निंग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो केस नंबर 9 भी हम आज ही कर लेते हैं, जिसकी 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं. सो वी आर गोना रिव्यू 4 ड्रामाज एंड वी आर स्टार्टिंग विद बिरयानी. जी, क्या ख्याल है आपका इस बार की बिरयानी की 2 एपिसोड्स आपको क्या लगी? क्या फीलिंग ज़्यादा थी आपके अंदर, मोहब्बत की, कल्चरल एक्सपोजर की, या क्या? एक्चुअली दोनों एपिसोड जो है ना, कल्चर तो इज अ थ्रेड दैट्स रनिंग थ्रू बिरयानी थ्रू आउट. ठीक है, वो आपको वहाँ सिंधी कल्चर, फिर पंजाबी, फिर वो खानों के थ्रू दिखा रहे हैं और वो कपड़ों के थ्रू भी अब दिखा रहे हैं, तो वो तो चल रहा है. लेकिन मुझे पहली एपिसोड में डिस्टिंक्टली जो एक लव वाइब्स और वो जो नया नया जो एक ब्लूम करते हैं ना इश्क, वो नजर आ रहा था. एंड सेकेंड एपिसोड में मुझे लगा कि अब इनकी रिलेशनशिप जो है ना वो एक थोड़ा सा आगे, एक हल्की सी शायद मैच्योर हो गई है एंड अब एक और राह पे चलना शुरू हुई है. डू यू फील दैट? मैं इस पे 100% यस नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे लिए ना मिरान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस बार बड़ी डिफरेंट नजर आई. सो टिल नाउ आई फेल दैट मिरान की, लाइक वी नो दैट वो ओवर प्रोटेक्टिव है, और मतलब ही इज़ नॉट ओवर प्रोटेक्टिव, बट वो एक थोड़ा सा उसका एक्सपोजर कम है, उसको बहुत प्रोटेक्ट ज़्यादा किया गया है, और वो कोशिश कर रहा है कि वो उस बाउंड्री से बाहर निकले. तो थोड़ा सा ना उसका एक मैं क्या बोलूँ, एक इमेच्योर साइड, या फिर एक आई डोंट नो हाउ टू से इट, वो एक साइड है जो which is opposite to that respectable, very nicely spoken, very grounded kind of मिरान. तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन इसमें ना मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे ना वो मिरान की वो साइड जो शायद मोहब्बत नहीं उभारी, जैसे वो एकदम से बड़े उससे कह देता है उसको, शम्सी साहब को बड़े उससे कह देता है कि हम शादी कर रहे हैं, that was a very impulsive response in response to the way he had पॉइंटेड फिंगर्स एट निसा कि देखो तुम मोटरसाइकिल पे इसको लेके फिर रहे थे, तो ये बेइज्जती की बाइस है. तो वो जब उन्होंने उधर बोला तो वो उसका एक वो रिएक्शन निकला. फिर इसी तरीके से वो कमिटमेंट वाली बात, फिर वो जो बैठ गया कि शादी करोगी मुझसे, शादी करोगी, नाराज़ हो गया तो उससे पूछ नहीं रहा कि भाई क्या बात है. तो मुझे थोड़ी सी ना वो चीज़ लगी कि मे बी इस साइड पे मैं मीरान की थोड़ी सी मेच्योरिटी देखना चाहती थी. आई थिंक मीरान की एक जर्नी एंड यू आर कंप्लीटली राइट, बट मीरान to me is behaving like a lot of boys his age. वो जो उन्होंने जवाब भी दिया शम्सी साहब को, I was a bit taken aback, why is he saying that? लेकिन हाँ, वो है उसका बचपना वहां नजर आया, या मे बी वो उस जज्बे में कि वो निसा को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था कि वो तस्वीर दिखाई तो सब कुछ सामने आ गया ना, तो कुछ नहीं कह सकता था, तो फिर उसने जाके ये चाल. अच्छा, और आई थॉट निसा के उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन निसा भी बड़ी काम डाउन हो गई थी. इसलिए बिकॉज निसा को वो चीज़ देखो, उससे पहले शम्सी साहब ने बुला के पिछले एपिसोड में उसको वो पूरी बात बोली जो निसा के दिल पे जाके लगी है. निसा रियली फेल्ट, निसा को 2-3 चीज़ें हिट की. निसा को इंसल्ट फील हुई कि इस तरह उसके बारे में बात हो रही है. फिर निसा को ये हुआ कि रियलाइजेशन हुई कि वो तो मुझसे बहुत हर तरीके से डिफरेंट है, और ये जो हम सोच रहे थे वो पॉसिबिलिटी नहीं है. फिर निसा को ये हुआ कि उन्होंने धमकी भी जो इनडायरेक्टली दे दी कि वो जो भी होगी वो उनका मकसद है, वो कर लेंगे ट्रीट किसी तरीके से. तो वो उसको जाके लगी, तो निसा जो थी ना ऑलरेडी, फिर वो अपनी माँ के गले जिस तरह लगी, तो निसा ने ना ऑलमोस्ट शाजिया उसको काइंड ऑफ लूज़ कर दिया था. फिर उसको वापस मिल गया मिरान, जब उसकी दोस्त ने उससे बात की और फिर मिरान से भी, तो उसने फिर तो उसकी भी ना एक बेइज्जती का एहसास, लॉस का एहसास. तो इसलिए निसा भी एकदम से ना वो हो गई कि अच्छा ये तो सीरियस है मेरे बारे में. एंड आई ऑल्सो फेल्ट, विच माई टीम डजंट एग्री हियर, दैट
मिरान काइंड ऑफ लव बॉम्ब्ड हर, ये वाली बात, फिर बाहर निकल के मुझसे शादी करोगी ना, मुझसे शादी करोगी ना, मुझसे शादी करोगी ना, लाइक इतने, जब आप इतने प्यार से इतना ज़्यादा अफेक्शन, चाहे वो एक रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो रही हो, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आप करते हैं तो दूसरा पर्सन ज़रा ओवरवेल्ड फील करता है। और मेरे लिए ये चीज़ और आपका डिसीजन, अगर वो इतना पुश नहीं करता तो निशा शादी करेगी उससे, लेकिन जो निशा के कंसर्न्स है वो एकदम से निशा भूल नहीं जाती, निशा को वो याद रहते हैं। लेकिन बिकॉज ही फॉर मी काइंड ऑफ लव बॉम्ब्ड हर इन दैट वे, so Nisa's responses and Risa's decision was influenced, you know. कि मुझे निशा का जवाब बड़ा अच्छा लगा जब निशा ने उनसे कहा कि आप वो अपनी लड़की को क्यों नहीं रोक रहे हैं। अब वो बात तो पूरी शम्सी साहब ने खुद बनाई थी, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है एंड यहाँ आई थिंक यू रियली बैलेंस्ड इट बाय सेइंग दिस कि आप लड़की के पीछे जा रहे हैं और सारी लड़कियां और उनकी माएँ एंड फैमिलीज बहुत दफ़ा ये फील करती होंगी कि लड़कियों को अपना ख्याल करना है, लड़कियों को देखना है, लड़की को तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, उसने कहा तो गायब करा देंगे, उठा देंगे, कुछ करेंगे, अपनी लड़की को रोके ना, मेरे पास क्यों आ रहे हैं। आई रियली लाइक दैट थॉट प्रोसेस ऑफ निसाज व्हिच टेल्स मी दैट शी विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर हर राइट्स। वेल आई लाइक निसाज रिएक्शन, ही सेड कि अच्छा मंगनी मेरे उस पे होगी एंड शी सेड शादी जब मैं कहूँ। आई लाइक्ड इट कि निसा जो है वो वापस आई सही ट्रैक पे, उसने कहा कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे कहीं प्लान में तो थी ही नहीं शादी। एंड ऑफ कोर्स जो तुम पिछला एपिसोड, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, वो मुझे सीन बहुत खूबसूरत लगा एंड इट वाज वेरी पेनफुल टू सी निसा के साथ क्या हो रहा है, द वे शी इज फीलिंग, जिस तरह वो टूट के आके रोती है। आई लव मामू एंड अम्मा's रिएक्शन टू दैट, वो किस तरह परेशान थे। लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट राबिया दैट दिस एपिसोड शोड अस निसा हु इज अ वेरी वेरी रैशनल गर्ल कि जब उसको मोहब्बत हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है, जो हमने पहले देखा था कि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसने माइंड को कहा था, लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि ओ आई कैन लूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट लाइक दिस इफ आई डोंट सी हाउ आई एम बिहेविंग। एंड कमिंग बैक टू शम्सी साहब्स कॉन्वर्सेशन, आई फेल्ट इन अ वे उन दोनों को थोड़ा सा चौंकाया शम्सी साहब ने। वो बेंच पे भी थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे, वो नहीं गया साथ उसके विलेज, मामू गए साथ। और आई रियली लाइक्ड इट कि अम्मा को भी पता था कि इसके कॉलेज में रूमर्स हो रहे हैं, तो वो कोई बात छुपा भी नहीं रही है। मुझे तो वो बहुत अच्छा सीन लगा जब वो निशा जो है माँ के पास जाके रोती है, और तुम सही कह रही हो, आपको भी रोना आ रहा होता है, वो बहुत अच्छा सीन था। एंड मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी दैट निशा हैड दिस थिंग कि वो अपनी माँ के पास जाके बगैर कुछ कहे बहुत रो सकती है। तो मुझे परवरिश में भी उन्होंने ये दिखाया, माँ की रिलेशनशिप, माँ का जो इम्पैक्ट होता है इसमें भी दिखाया। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मदर्स टू बी देयर फॉर देयर डॉटर्स एंड फॉर देयर किड्स, नॉट जस्ट डॉटर्स, सन्स ऑल्सो। और देखो फिर माँ ने उसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी दिया, क्योंकि ड्रामे ने नहीं दिखाया कि माँ उसके पीछे पड़ गई है और पूछ रही है। माँ को समझ आ गई कोई चीज़ हुई है, माँ ने मामू को भी इशारा किया चले जाओ, और मामू और माँ दोनों ने उसको थोड़ा सा वक्त दिया, फासला दिया, उसके सर पे नहीं सवार हो गए। तो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट द ड्रामा शो। मामू तो पहुंच गए थे शम्सी साहब के पास, जो माही ने आके बताया था। आई फाउंड दैट रियली फनी बिकॉज आई जस्ट फेल्ट ठीक है, अब आई डोंट नो हुआ क्या एंड आई एम ग्लैड उन्होंने दिखाया नहीं अननेसेसरी सीन, कि दोनों को फिक्र बहुत थी एंड निशा को पता है उसके पीछे ये दो लोग खड़े हुए हैं एंड शीज टेलिंग देम व्हाट्स हैपनिंग। तो मुझे एंड देन उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, तुम वो पूरी कॉन्वर्सेशन के तुम अकेली कैसे जाओगी, शी सेड इसीलिए मीरान मेरे साथ नहीं जाएगा, ही सेड ठीक है फिर हम जाएंगे तुम्हारे साथ। So I liked it that there's someone there to look after her. ठीक है, निशा और मिरान का हो गया। वो सीन लव बॉम्बिंग था, बट वो सीन क्यूट भी था जिस तरीके से मिरान ने उसको बोला। देन मिरान की नाराज़गी। You want to talk about the corridor scene? भाई मिट्ठल भाई, मुझे बहुत बहुत मुझे अफसोस हुआ। ये व्हाट इज दिस हैपनिंग मिट्ठल साहब, मतलब आपने क्यों, आई वाज लिटरली वेटिंग कि मिट्ठल ने कॉल कर दी होगी या मिट्ठल उसको दरवाजे पे रोक लेगा। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मिट्ठल से, क्योंकि उसने मीरान को फंसा दिया। भाई मीरान जो है वो हवा के घोड़े पे सवार होते हैं, वो आसमानों से बातें कर रहे होते हैं, मिट्ठल बेचारा करे, और मिट्ठल को दिखाया ही वेरी बेसिक ना, ही इज वेरी बेसिक, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो वहां तक जा सकता है। मे बी उसने की हो कॉल, आई डोंट नो। नहीं भाई, मिट्ठल को बाहर खड़े होना चाहिए था गेट पे पहले से ही, और वो वेट करता कि वो आ रहा है तो वो फौरन उसको बताता। खैर, देन कमिंग टू दैट होल थिंग, फिर मुझे लग रहा था ये वाकई उसको साथ ले जाएंगे, बिकॉज इवन गुलमहर ने कहा तुमने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। खैर वो उन्होंने समझा लिया, वापस आ गए। वो कॉरिडोर सीन अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शुरू से ये कह रही हूँ कि मीरान और निसा के इंटरेक्शन में एक इंटीमेसी है जो बहुत सेंशुअल उसकी फीलिंग आती है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो अभी तक दिखा रहे थे वो
ऐसा है कि आप कुछ कहे बगैर उसको कम्युनिकेट कर रहे थे एंड आई वाज लाइकिंग इट, बट दैट सीन पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट इट, आई फाउंड इट अ लिटिल ओवर एंड मुझे उसकी ज़रूरत समझ नहीं आई एंड आई एक्चुअली डिडंट लाइक इट जब वो उसके मुंह को पकड़ के ऐसे करती, बिकॉज वो सीन भी अच्छा नहीं था, सॉरी टू से। इट डिडंट कम अक्रॉस एज क्यूट, इट डिडंट कम अक्रॉस एज नाइस, सो आई वाज जस्ट लाइक इसकी ज़रूरत क्या है। हाँ, डिबेट स्टार्ट हो गई कि परवरिश में भी पहले आपने दिखाया था और अभी फिर ये टचिंग लड़का लड़की की जिनकी शादी नहीं हुई हुई, ये बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, और दूसरी साइड ये है कि ये तो ऑलरेडी हो रहा है। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? So I was also reading comments and यही है कि कुछ लोग बहुत अपसेट हो रहे थे, लाइक यू आर सेइंग कि ये क्यों दिखा रहे हैं और ये हमारी आगे की नस्लों को खराब कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आप कौन सी दुनिया में रह रही हैं, हेलो जाग जाएं, ये तो हो रहा है हमारे कॉलेजेस में, कॉरिडोर्स में, ठीक है। मेरा ये टेक था कि जो अगली एपिसोड में इन्होंने दिखाया कि उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार किया और उन्होंने सोचा कि लाइक आई रिपीटिंग अगेन कि वो गाँव नहीं जाएगा मेरे साथ। सो ये जब लड़कियां एंड लड़के अपने, और लड़कियां और लड़के दोनों, सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस, अपने आप को इस तरह में दे फॉल इन लव, दे समटाइम्स लूज अ लिटिल बिट of their rationality, and Nisa was not that girl, but even Nisa managed to lose herself, and I think this is that the drama is showing. And देखो, एक रिलेशनशिप में सिर्फ एक वो वाला लव तो नहीं होता ना, क्यूट एंड ये वाला लव, योर hormones are acting up at this age. उन्होंने वो दिखाया, दिखाने की जरूरत थी कि नहीं, आई विल नॉट क्वेश्चन दैट, बिकॉज आई थिंक उन्होंने कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए। लेकिन अगले एपिसोड में जो आपने दिखाया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि शम्सी साहब ने डांटा, उनको समझ आया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार किया फॉर देयर ओन सेक, इफ नथिंग एल्स। सो तुमने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया शाजिया, एंड अगर मैं उसको कैरी ऑन करूँ तो फिर एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ड्रामे ने दिखाया कि देखिए आप लोग ये चीज़ें कर रहे थे, मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसके कंधे पे सर रख के सो गई, वो दोनों बेधड़क पूरे शहर में मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं एंड पता नहीं किस डिल्यूजन में थे कि कोई पकड़ेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, विद गिवन कि मिरान की सिचुएशन क्या है और मिरान के ऊपर कितनी नज़रें। तो ये एक उन्होंने चीज़ दिखाई एंड देन उसके बाद आपने फिर ये दिखाया अगले में कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप उसको इस फ्लो में लेके चलें तो आई वुड थिंक दैट ड्रामे ने एक चीज़ दिखा के उसी के आपको एक कॉन्सिक्वेंसेस या उसका दूसरी साइड भी दिखाई। बट मेरी 2 चीज़ें होती हैं शाज़िया, या 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि येस, हम नेटफ्लिक्स, ओटीटी पे बहुत कुछ देखते हैं जब हम ये इस तरह की बातें करते हैं ना, और ये कि येस आपकी सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है इन रियल लाइफ, आपकी सोसाइटी में और भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर वो आपका ड्रामा दिखाना शुरू कर दे तो हमारी सोसाइटी उसको ऑन स्क्रीन इतनी क्लियरली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और जहाँ आप रहते हैं उसके नॉर्म्स, उसके कल्चर को मुझे लगता है रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। तो मुझे लगता है जहाँ बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं मैं तो कभी भी उसके फेवर में नहीं होती हूँ। अगर आप किसी ऐसे तरीके से कर लें कि लोगों को देख के अनकंफर्टेबल फील नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि ये सीन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, अनलेस जो हमने पहले बात की है मैंने, आपका मकसद वो था कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने का। देयर वाज नो नीड फॉर ऑल ऑफ दैट दे वर डूइंग, बिकॉज वी नो उन दोनों की कितनी मोहब्बत है, वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना तड़प रहे हैं और उनके क्या जज्बात हैं। तो ये सब दिखाने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों दिखा रहे हैं? एंड येस, आई ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन आवर ड्रामास शो समथिंग इट डज़ नॉर्मलाइज इट। और फिर अब हम नसीहती उस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन जब आपके ड्रामे ये चीज़ें दिखाएँगे तो फिर वही होता है ना, एक अमीर लड़का, एक ओके घराने की लड़की, अब वो फ्लर्ट कर रहा है, सीरियस है, आपको नहीं पता, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अब मिरान जैसा लड़का कल आपसे शादी नहीं करेगा, तो बातें तो फिर बनेंगी। इफ़ यू आर ओके विद इट देन फाइन, गो अहेड विद इट, बट रिमेंबर द कल्चर, द सोसाइटी, द एनवायरनमेंट दैट यू लिव इन एंड द नॉर्म्स दैट यू हैव, यू नो। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इसको एक बैलेंस के साथ एक तरीके से लेके चला जा सकता है। एक्चुअली ये बड़ी अनएंडिंग डिबेट है राबिया इसके ऊपर। जैसे अब अगर हम नॉर्मलाइज करें तो आई विल से कि ये तो नॉर्मलाइज हुआ हुआ है कॉलेज के कॉरिडोर्स में, ये तो होता है, लेकिन उसको किस हद तक दिखाना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, कि ड्रामा किस हद तक दिखाए, बिकॉज a lot of the people who are sitting and watching are not going to college every day, so they have not seen. But the girls I was talking to who go to college every day, they said this PDA is on everywhere. ये दिखाएं कि नहीं दिखाएं, that is a different question. तो एग्जैक्टली मैंने ये बोला ना शाज़िया, इट्स नॉट अबाउट पीडिया, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग। यू थिंक ड्रग्स आर नॉट कॉमन इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सो शुड वी स्टार्ट मेकिंग इट अ नॉर्मल कि हमारे जो हीरो हैं हमारे ड्रामे के, वो उनके लिए वीट लेना इज पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टाइल? कैन वी शो दैट?
नो, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, लेकिन जब वो टीवी पे आप दिखाते हैं तो वो मासेस के लिए नॉर्मलाइज हो जाता है, उस पे ठप्पा लग जाता है कि इट इज़ ओके। फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात ले लें, आज आपके ड्रामों में लड़कियों का काम करना इज़ अ नॉर्मल थिंग। कोई हम ये नहीं बोलते ओह माय गुडनेस दैट ड्रामा शो दैट लड़की वाज वर्किंग, बिकॉज़ ये एक नॉर्मलाइज़ हो गया है ना, आपके ड्रामों ने, आपकी एवोल्यूशन हो गई है, तो आपकी सोसाइटी में जो चीज़ थी उसको ड्रामे ने पिक किया और ड्रामे ने उस चीज़ को आपके लिए ओके कर दिया, इसीलिए बहुत सी लड़कियां आप काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। तो जो चीज़ आप नॉर्मलाइज कर दें उसमें ड्रामे का एक रोल होता है। एंड एज यू सेड इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हम तो अपना अपना पीओवी बता रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो दूसरी चीज़ हम किस पे आ रहे थे? द वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज, खैर अब वो आ ही जाएगी याद याद। फिर हाँ, मैं ये बात करना चाह रही थी, फिर वो उससे कहती है ना कि वो गिफ्ट लेकर आता है, कल्चरल डे पे वो जाती है, वो उसको पूरा उन्होंने सिंधी वाला वो दिखाया कि थोड़ा-सा मुझे वो था कल्चरल डे का क्या मतलब, ये कि सिर्फ़ सिंधी डे किया जाता है? कल्चरल डे आई वुड एक्सपेक्ट कि कॉलेज में जितने कल्चर्स हैं, सब लोग वो करेंगे। मुझे वो चीज़ बहुत ऑड लगी, आई फेल्ट, या अनलेस उसका कोई एक, या वो सिंधी कॉलेज था, सब सिंधी थे तो, या फिर वो सिंध डे था, जैसे कराची में बहुत दफ़ा सिंध डे या सिंधी डे जो भी होता है वो मनाया जाता है, और मैंने तब देखा है कि आपको ना हर जगह वो सिंधी टोपी वाले लोग जिन्होंने सिंधी टोपियाँ पहनी हुई हैं, गाने सब कुछ वो नज़र आता है। तो या तो ये क्लैरिफिकेशन होती, तो ये चीज़। एक तो एक्चुअली आई ऑल्सो फेल्ट दैट, तो तुमने सिंधी की बात करी एंड आई मेंशन्ड इट इन माय रिव्यू, सो आई एम ग्लैड यू पिक्ड अप ऑन दैट कि वो हर चीज सिंधी क्यों थी। और अगर सिंधी कॉलेज भी था तो उसमें स्टूडेंट्स तो कराची से आते हैं, तो वो हर तरफ से होते हैं और आप मुख्तलिफ कल्चर्स दिखा रहे थे, नो, तो इट वाज़ कॉल्ड द कल्चरल डे शाज़िया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, तो फिर सबको कल्चर्स ओके। मुझे अच्छा लगा था जब वो पहुंच जाती है ना विलेज, वो कॉल करती है, कहती है तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है, क्या करूं मैं इतने बड़े, आई मीन शी इज एक्चुअली वो कर रही है सब कुछ, बट वो ओवरवेल्म हुई भी है, शी इज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस। तो मैंने कहा ये क्या कहेगी उससे, तो मुझे पता था I liked it कि the rational, sensible Nisa is still deep down. This is not gelling with her. What's going on? तुमने बोला था कि कल्चरल चीज़ जो है ना उसकी एक अंडरलाइंग थीम या वो कॉन्स्टेंट थीम, मुझे लगता है इसकी बहुत बहुत बड़ी थीम है, क्योंकि फिर उन्होंने पूरा वो वो जब पहुंच जाती है मीरान के घर पे, तो वो पूरा वो बताते हैं मेन्यू। तो मैं तो उसमें सुन रही थी ये वाली डिश मैंने पहले नहीं सुनी, ओके ये सिंधी कुजीन का हिस्सा होगी। फिर वो अमरी लेकर आते हैं विच इज़ बेसिकली कैरी का शरबत। कैरी का शरबत। फिर जब वो ढाबे पे बैठती है तो वो उसको आके कहते हैं डाकू आ जाएंगे, तो आके कहता है नहीं डाकू ऐसे नहीं होते। सो दे आर ट्राइंग टू सेंड पॉजिटिव मैसेजेस। मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही थी, एंड आई वाज वाचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल द कॉन्वर्सेशन। ओके, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मामू एंड मीरान's father? The conversation. Okay. You know what? I was really impressed with the way YBQ delivered his dialogues. And वाकई जो मामू कह रहे थे कितनी शुस्ता उर्दू आप बोल रहे हैं, टू बिगिन विद, अभी कॉन्वर्सेशन पे आती हूँ, मुझे इतना अच्छा अच्छी उर्दू बोलते हैं ना, जो शुस्ता उर्दू वो कह रहे थे, जब वो बात कर रहे थे और जिस लहजे में और जिस जो विटी एंड शार्प रिप्लाईज वो दे रहे थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था सुनने में। अब अगर हम कॉन्वर्सेशन पे आए, तो मुझे लग रहा था कि इस कॉन्वर्सेशन में बाबा साईं, हम सबको पता है, का पल्ला काफी भारी था। बेचारी मामू जो भी बात कर रहे थे ना, उसका जवाब वो दे रहे थे, एंड मामू थोड़े से हक्का बक्का, थोड़े से कंफ्यूज थे एंड सरप्राइज थे। उन्होंने कहा कि मेरी शादी भी ऐसी कोई, मैं वुमनाइजिंग भी नहीं करता, मैं अकेले जाके अपनी गन के साथ और अपनी जीप के साथ, और मैं अकेले जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जो अपेरेंटली है कि मामू विल थिंक कि ये लोग तो सिंधी तो इस तरह होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, रिच ब्रैड्स होते हैं, वेल्थी होते हैं, और सारी जमीन को अपना समझते हैं एंड वो धौंस जमाते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा वन साइडेड कॉन्वर्सेशन थी, बट आई थिंक लुकिंग एट द राइटिंग, आगे जाके बाबा साईं अपने घोड़े से उतरेंगे एंड ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर मामू इज कमिंग फ्रॉम। क्योंकि बाबा साईं, सॉरी, एक लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी एक्चुअली, जो उन्होंने कहा कि आप जो हैं, आप तो अभी तक अगर हिजरत में और माइग्रेशन में फंसे हुए हैं, तो फिर आप तो आगे नहीं निकल सकते। एंड आई फील दैट वाज वेरी अनफेयर। बिल्कुल, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वाईबी की। इट वाज सच ए नेचुरल डिलीवरी द वे ही सेड ऑल दोस थिंग्स, और वो पूरी कॉन्वर्सेशन भी जो थी शाज़िया दोनों की, वाइब ऐसे ही थी जैसे दो लोग बैठ के बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा था वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। जब मैं वो देख रही थी तो मैं सोच रही थी यार कितना अच्छा कर रहे हैं ना, और कितनी कम कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो लीड एक्टर्स के दरमियान नहीं हो लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट कर जाए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई फेल्ट दैट कॉन्वर्सेशन वाज सो मीनिंगफुल, so insightful,
and had many underlying messages. पहले तो मुझे लगा कि borderline tension थी, and literally I was like, oh, अब इस जुमले के बाद कुछ इन दोनों के दरमियान फट्टा ना हो जाए, ये ना हो जाए. लेकिन आई लाइक द वे वो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द खेलते थे, फिर वो एक अच्छी जगह पे आ जाते थे, यू नो. तो चिंगारी उठती थी लेकिन आग नहीं लगती थी. तो मुझे ये चीज़ उस पूरी कॉन्वर्सेशन की फॉर मी स्टूड आउट. आई ऑल्सो फेल्ट कि जैसे तुमने बोला तो वो टेबल टेनिस का मैच था कि वो फेंकते थे. मामू वॉज बीइंग जजमेंटल एंड मामू ने बोली कुछ चीज़ें जिसके जवाब में उन्होंने बोला. आई थिंक द ड्रामा, एक बात तो क्रेडिट देना चाहिए, इज डूइंग अ ह्यूज सर्विस टू द सिंधी कल्चर, दैट दे आर चेंजिंग द वे लोग सिंधीज़ को या सिंधी कल्चर को कल्चर्स क्यों कह रही हूँ, और वडेरों को या फिर सिंधी रेज्ड जनरेशन जो है उसको जज करते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हमारे जहनों में उसको करती हैं. जो चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगी वो, if you're taking two parties, I understand and respect the trauma or the generational trauma or the struggles you might have had. ठीक है, यहाँ पे आपने एक उर्दू स्पीकिंग दिखाएं, यहाँ पे आपने एक सिंधी दिखाएं. अब मामू को कोई ज़रूरत नहीं थी ये बात करने की कि भाई अगर आप जो हैं वो अपनी ज़मीन सब छोड़ के आएँ तो आपको कैसा लगता है, ठीक है. बट मामू का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है एंड वो बोल रहे हैं, उनको हो रहा है कि हमारे पास भी ये सब था, हम तो सब छोड़ के आए, हम यहाँ माइग्रेट कर गए, आप तो इतनी बड़ी जायदादों पे बैठे हुए क्योंकि आपको नहीं है. देन बाबा साईं रिप्लाइज बैक कि नहीं, हमें पता है जब पानी की वजह से आपको अपनी पता नहीं कितनी ज़मीनें छोड़ के आनी पड़े और आपके पास से सब कुछ चला जाए तो हमें एहसास है कि क्या चीज़ होती है, सो ही रिप्लाइड बैक टू इट एंड मोहिंजोदाड़ो का उन्होंने रेफरेंस दिया, which was again very intelligent conversation. It made me go and look at मोहिंजोदाड़ो and find out कि क्यों बोला, क्योंकि मोहिंजोदाड़ो की सिविलाइजेशन जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है उसकी एक थ्योरी ये है कि उसको फ्लड्स ने ही ख़त्म किया था और उसकी वजह से वो जगह ख़त्म हो गई. तो वो उधर से लेकर आए कि नहीं हमारे साथ भी बुरा हुआ, हमने भी किया, तो वो जवाब में बोल रहे थे. And if I candidly talk about this conversation, the conversation handled जो इतने सालों से कराची में रहते हुए ये कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ उर्दू स्पीकिंग कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हम सब छोड़ के आए और हमें हमारे राइट्स नहीं मिलते. यहाँ पे सिंधी लोग जो हैं, जो यहाँ के इस प्रोविंस के बाशिंदे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ भी बुरा हुआ था, हम भी छोड़ के आए थे, हमें भी फील होता है. बिकॉज देन बाबा साईं सेज, वो हिजरत की बात करते हैं मामू, विच वॉज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रेफरेंस कि अच्छा हिजरत के बाद अगर इंसार और मुहाजिर मिलकर रहना शुरू कर दें तो हर जगह मदीना बन जाए, ऐसी कोई बात कहते हैं मामू. देन बाबा साईं सेज, तो हाँ आप इंसार हैं ना, आपके हाथ में वो कुछ है ना. सो ही काइंड ऑफ थ्रू इट ऑन देम. फॉर मी इट वॉज मल्टी लेयर्ड कि वो उनको कह रहे हैं कि रोना बंद करो अब तुम लोग, अपना इस जगह को ओन अप करो, इस जगह की राइट लो, और तुम लोग वो जो कराची के रहने वाले हो या वो और बाकी जगहों से लोग आते हैं तुम्हारे पास, तो तुम इंसार हो, तुम महाजिर नहीं हो, अब तुम ये रोना बंद करो. एंड मामू ने भी थोड़ा सा पीछे बैकफुट लिया कि ओ ये तो उधर से आ रहा है, और उन्होंने हंस मुस्कुरा के वो की. बट ये जो टुवर्ड्स द लास्ट हो गई, मेरे लिए वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी, क्योंकि हम कराची में रहे हैं, पले बड़े हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा है, और इट कुड बी वन साइडेड ऑल्सो, बट द ड्रामा हैज़ रेज्ड दिस पॉइंट. मुझे लगा वो अनफेयर था, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं बोल सकते किसी भी एथनिसिटी को इस तरीके से. हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो एथनिसिटी कोई बात कह रही है तो वो क्यों कह रही है, उसके साथ उस जगह पे क्या क्या हुआ. अगर आज बलोची उठ के कुछ कहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो गलत कह रहे हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए जिस पे वो बोल रहे हैं. इट गोज़ इन अ वेरी टेंशन या पॉलिटिकल चीज़ पे, बट ड्रामाज hold so much power, and just look at this conversation. मुझे नहीं पता that if everybody thought about the conversation like I did, but you seem to have picked up some of the same things that I said, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या एक्सपोजर, उसकी बेसिस पे आपने वो चीज़ें उठाते हैं. बट द ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एथनिसिटीज़, और जब वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो क्या होता है. तो ये मेरा एक first candid impression of the conversation. But I think the conversation was intentionally made to make us feel like that. एंड इस पे काफ़ी गुफ्तगू में देख रही थी, लोग बहुत बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, जो हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी शार्प रिप्लाईज आ रहे थे बाबा साईं की तरफ से. और ये मुझे बात अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था, जितना मैं जानती हूँ इस टीम को, ज़फ़र मेराज साहब को, कि इसका जवाब मिलेगा मामू को, एंड बाबा साईं समझेंगे, क्योंकि अभी तो वो उनके मेहमान बने हुए थे ना आए थे. और तुमने वो लाइन नोटिस करी थी जो वो जाके गुलमहर कहती है उनसे कि मामू थोड़ी मीटर हैं.
अब तो मुझे लगता है कि बाबा साईं ना उधर से भी आए कि इनको जो है ना अभी मैं ह्यूमर करता रहूं, लेकिन ह्यूमर करते करते उन्होंने अपनी बात कह दी सारी, बिकॉज वो उधर से आते, दैट बोथ दोस पीपल रिप्रेजेंट द कम्युनिटीज दे कम फ्रॉम, एंड उनको पता था कि उनको निसा का भरम भी रखना है और मीरान का, तो वो एक दूसरे से बदतमीजी नहीं कर सकते. दे हैव टू हैव दिस, लाइक यू सेड, कॉर्डियल या कर्टियस इंटरेक्शन. शाज़ी, अब देखो तुमने खुद ही कह दिया कि वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपको उनके साथ उनकी फेयर रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए उन दोनों एथनिसिटीज़ की। आई फील दैट्स नॉट फेयर कि आप एक कल्चर को ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा संभला हुआ, ज़्यादा वो दिखा दें और दूसरे कल्चर को आप एज़ मीटर प्रेज़ेंट कर दें। दैट्स नॉट फेयर। अगर वो मीटर है तो वो मीटर क्यों बन गए हैं भाई? ये भी तो आप सोचें ना, वो मीटर शुरू से ही ऐसे थे, तो फिर यहाँ की भी तो again I'm saying कि dramas hold so much impact, so I feel and I really hope and I have trust in the writer and the director because हमेशा उन्होंने अच्छी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ कही है कि ड्रामा ये दिखाए और ड्रामा ये पर्सपेक्टिव भी चेंज करता हुआ करके आए विद इन द ड्रामा एंड जनरल ऑडियंस के साथ, वरना एज ऑफ दिस पॉइंट आई डू फील it was a little unbalanced, unfair conversation towards the end. Because अगर कोई आपको मुसलसल बता रहा है कि आप महाजिर हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अंसार हैं, you know? तो ये आप किसी एक साइड की ये बात भूल नहीं सकते. ये मेरा, एंड उससे पहले भी शाज़िया, मे बी आई शुड नॉट मेंशन, बट यू नो अगेन एज आई सेड, हमें फरार में भी यही फील हुई थी चीज़, दैट अगर बात करनी है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बात करें ना, हम फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों उठा रहे हैं? सही, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा तो नहीं है कि वो बेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट हैं, कि हमने एक ही की चीज़ों को और एक ही के उसको किया, आइसोलेशन में तो नहीं हम बात कर सकते ना. हाँ, बिल्कुल ठीक है ये राबिया. आई फील कि कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी अगले एपिसोड में जो हम दोनों कह रहे हैं. सो कीप वॉचिंग बिरयानी बिकॉज यू कांट लेट गो. ठीक है, वी कैन गो टू जिनकी शादी उनकी शादी. तो आलू गोश्त शोज के खाना इज द वे टू अ मैन्स हार्ट. हाँ, ये वाली 2 एपिसोड थोड़ी सी स्लो लग रही थी मुझे. दे वर नॉट एज फन एज द प्रीवियस एपिसोड्स वर, राइट? हाँ, यस एंड नो, बस मजे की चीजें हो रही थी जो हल्की फुल्की. आई एंजॉय जिनकी शादी उनकी शादी. मुझे वो तावीज वाला पूरा सीन जो वो बैठे हुए थे दोनों, और फिर उसके बाद भी आई थॉट इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू. जब वो स्वेटर को निकाल रहा था, मैंने कहा ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है. मुझे बाद में समझ आया. डिड यू गेट इट इमीडिएटली? हाँ, मुझे समझ आ गई थी कि वो ऊन निकाल रहा है कि वो धागा से बना के तावीज़ के साथ ही कुछ कनेक्ट करेगा, या तो लंबा करेगा या उसके साथ एक और बना देगा, और उसने वही किया. तो आई न्यू, और जब उसको कह रहा था बस करो, तो वो मुझे तो समझ आ गई थी. और वो जो चंगेज चाचा का वो जो चेंज हुआ इन द न्यू अवतार, वो जो डांस कर रहे थे, सम पीपल हैड अ प्रॉब्लम विद दैट. आई जस्ट थॉट इट वाज फनी, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग ये बड़ा आपने एक स्टार प्लस वाला एक ट्विस्ट दिया है. डिड यू फील दैट टू? नो, आई डिडंट फील इट बिकॉज़ आई थिंक इट वाज़ डन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. और उन्होंने पूरी उसकी उसकी ना एक कहानी बनाई कि अच्छा उनका तावीज़ उतर गया है, वो खाना लेने बाहर जाते हैं, वो उसको देखते हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है, और फिर वो कहती है अब तो मैं ही करूँगी. और पहले भी उन्होंने उसको और देखो ये चीज़ अच्छी दिखाई ना कि उसको जो 2-3 दफ़ा पहले दिखाया, वो हमेशा बन संवर रही होती है. तो आपने उस वाली जिनकी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स यू नो गेटिंग ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग, वो बहुत क्लियरली बता दी थी. तो मुझे तो उसमें कोई इशू नहीं लगा, एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट. एंड एज आई सेड, मज़ा बहुत आ रहा था मुझे, लेकिन जो मुझे पिछली 2 एपिसोड्स में आया था, जैसे मैं बेसाख्ता हँस रही थी या बोल रहा था, वो नहीं हुआ. बट मैं मुस्कुरा अभी भी रही थी. एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वीक इट वाज़ लेस फ़नी, बट इट वाज़ स्टिल फ़नी, इट वाज़ नाइस. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड देन आई वाज़ लाइक अच्छा अब ये क्या सोचेगा, खैर वो ढूँढ लेता है और फिर वो सॉल्यूशन निकाल लेता है. इनफैक्ट वो जो सीन था उसके बाद, जब वो दोनों बैठे होते हैं, ज़ारा और क्या नाम है, असद, तो उससे कहता है मुझे बाथरूम जाना है, और वो कह रही है नहीं एंजॉय करो ना. वो क्यूट था, वो मज़े का था. एंड अगेन वाइल इट वाज क्यूट एंड मज़े का, इट वाज जस्ट लाइक समटाइम्स ना यही चीज़ होती है. अब बिरयानी में दिखा रहे हैं कि फुल पीडीए चल रहा है, ठीक है, नॉट फुल बट थोड़ा बहुत. अब यहाँ पे स्ट्रेस इतना है कि हम एक अजीबो-गरीब चीज़ कर रहे हैं. भाई मियाँ बीवी तो जा सकते होंगे ना वॉशरूम, आई वुड से दैट, राइट? मतलब वो कह रही है चाचा आप चले जाएँ, ठीक है? और खुद नहीं जा रही है. तो इट वाज़ नॉट फनी, इट वाज़ सिली फॉर मी. सो मुझे लगता है कि फनी चीज़ करें, इट कुड बी सिली बट नॉन लॉजिकल सिली नहीं होनी चाहिए, जिस पे यू लाइक this is not funny, you know. At least I didn't find it funny. I don't know about you. No, I found it funny. I also found it very clever कि उसने कहा कि आप मुझे अपना दें और आप बैठे यहाँ इसके साथ. पता नहीं मेरा दिमाग ही नहीं गया उसके ऊपर. वो चीज़ सही थी, लेकिन वो जो बहस हो रही थी ना, वो बहस की सेंस नहीं बन रही थी ना. बिकॉज यू आर लाइक भाई उठ के चले जाओ ना. ये तो लॉजिक है कि बीवी जा सकती है मियाँ के साथ बाथरूम में ना.
चच्चा थोड़ी जाएंगे। राबिया, इट्स नॉट दैट डीप। नहीं सॉरी, आई थिंक जो चीज़ ऑब्वियसली सिली होती है वो या इलॉजिकल लगती है वो नहीं मुझे लगता कि फ़नी हो सकती है। फिर आई डोंट नो ट्विस्ट उसको ऐसा करें मुझे नहीं था। लेकिन उसके बाद जो पूरा हो रहा था, जब वो उसको उसको बातें सुना रहा था, वो बहुत मज़े का था। आई एन्जॉयड इट ओवरऑल, यू नो, अच्छा मज़े का था। अच्छा, मुझे तो वो बेस्ट लगा जब वो खुशी जो है वो हमेशा मिल जाती है उनको रोड पे, वो चलती हुई मिल गई उनको फिर से। अच्छा, फिर वो चल रही है, वो पीछे से गाड़ी को कहती है, तो गाड़ी जो है वो, आई लाइक दीज लिटिल थिंग्स दैट द ड्रामा इज डूइंग टू शो अस दैट ओ वी आर टॉकिंग अबाउट जिन्स एंड द सुपरनैचुरल। एंड जिस तरह वो जब वापस भी आता है आजर, वो बनकर जब वापस आता है उनका, जमशेद बनकर, तो वो नीचे राबिया बेसमेंट में जहां भी वो रहते हैं, तो उनको फिर आवाजें आती हैं जब ये लोग असद और सब वापस आ गए होते हैं थाने से। आई लाइक द वे दैट वाज प्लेड आउट कि नीचे बातें कर रहे हैं दोनों, चमकी और आजर, और ऊपर इनको आवाजें आई, एंड यू नो इवन इफ यू नोटिस द साउंड दैट दे यूज्ड मेड इट साउंड लाइक कोई ऊपर से बात कर रहा है। तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं। यू आर राइट। आई थिंक एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी वो हो रही है, वो खुशी और अली की रिलेशनशिप है, ठीक है? जो उनका इंटरैक्शन है। एक जगह मुझे क्यूट लगता है बट थोड़ा-सा मुझे बोरिंग लगता है, बिकॉज़ इट्स रिपिटिशन ऑफ व्हाटएवर दे डू, लाइक वही उसी किस्म की बातें, उसी किस्म से एक-दूसरे को देखना। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो आगे बढ़े, कुछ डिफरेंट भी तो दिखाए ना। और फिर उसके बाद ये भी चीज़ कि अली को, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि थोड़ा-सा उसको दिखाया है कि ये अपनी दुनिया में रहता है, अपना दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करता। मतलब वो कहीं से कहीं निकल आया, वो कह रहा है, "हम तो कहीं और नहीं थे।" वो कहती है तो वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, ठीक है।" तो आई डोंट नो इफ दैट इज़ सपोज्ड टू बी कि उसके ऊपर उस वक़्त उसका असर इतना ज़्यादा है कि वो कर रहा है, या आगे जाके कुछ और दिखाएँगे, या आई शुड जस्ट एक्सपेक्ट दैट अली में ये वाली चीज़ बहुत ही कम है, यू नो। तो आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज़्ड देयर एंड आई एम फाइंडिंग दैट ट्रैक अ लिटिल बोरिंग। आई वांट इट टू बी मोर इंटरेस्टिंग एंड आई वुड विश दैट ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाएँ। हाँ, वो खाने वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, उससे पहले वाले सीन्स जो थे ना, वो मुझे लग रहा था बेहतर हो सकते हैं। Yeah, the conversation can definitely be amped up. I agree with you. I mean that part जब वो कहता है आप थकती नहीं है, आप चलती चली आ रही हैं, तो और कुछ मजे की हो सकती थी। I don't need to repeat that, but yes, you're right. वहाज की परफॉर्मेंस की मैं बात करना चाहती हूँ। इस वाले सीन में जो आलू गोश्त वाला सीन था, आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वाज़ रियली नाइस, यू नो। इट वाज़ लाइक ही उसको इतनी भूख लगी है और फिर खाना खा लिया और फिर वो खुशी की तारीफ़ें की जा रहा है, उसको हिंट भी दे रहा है कि यू नो मैं शादी एंड ऑल दैट। तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो अच्छा था। बट फॉर मी द बेस्ट पार्ट वाज़ जब उसको सोते में दिखाते एंड में, वो जो एक्सप्रेशंस थे उस वक़्त वहाज के फेस पे, यू नो, खाना खा लिया, जो लड़की पसंद है उससे बात कर ली, बहन भाई भाई और भाभी घर आ गए, सुकून में कंटेंट, बंदा इत्मीनान में जाके सो रहा है, वेटिंग फॉर स्वीट ड्रीम्स टू कम, यू नो। दोज़ वर हिज़ एक्सप्रेशंस एंड जब मैं देख भी रही थी आई वाज़ लाइक ये एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। एंड आई वाज़ वंडरिंग ये कैसे लेकर आए होंगे ना, कैसे किया होगा, ये एक्सप्रेशंस कैसे दिए होंगे? तो आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू वहाज हियर। दोज़ वर रियली, रियली गुड, बिकॉज़ जब आप बात कर रहे होते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं, वो करना आसान होता है। आप कोई कह रहे हैं आँखें बंद करके सो जाओ और ये वाले एक्सप्रेशंस दो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एट लीस्ट फॉर मी आई थिंक। राबिया, मेरे पास सिर्फ एक जवाब है इसका। It's Wahaj Ali. It's not that deep, you know. No, but really, I mean, he has a knack for comedy in the best way, and his expressions just play with every emotion. And मुझे लगता है कि ये खासकर ये इनको बड़ा मजा आता है ऐसे रोल्स करते हुए, चलते फिरते हल्के फुल्के, जिसमें लाइक तुमने कहा ना कि शायद ये ऊपर का हिस्सा कम है थोड़ा। आई थिंक ही लाइक्स इट दैट ही कैन प्ले विद दिस कैरेक्टर एंड जस्ट लेट इट फ्लो। तो अच्छा लग रहा था या मुझे। अच्छा, हम अभी तक कह रहे थे कि ड्रामे में हमें डर नहीं लगता, एटलीस्ट मैं कह रही थी कि मुझे डर नहीं लग रहा। उन्होंने जो पूरा दिखाया था कि जमशेद जो है वो आज़र जो है वो जमशेद बन के उसके घर चला जाता है, वो पार्ट जो था ना वो थोड़ा-सा स्केरी नहीं बोलूँगी, बट उसमें ना वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फ़ील आ रही थी एंड दे एक्ज़ीक्यूटेड इट वेरी वेल, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक ये मारेगा इसको इसके साथ, क्योंकि वो उसका उसका पेशेंस चेक करी थी, वो बोली जा रही एंड आज़र इज़ आज़र, आई वाज़ लाइक आज़र विल लूज़ कंट्रोल नाउ, ही विल डू समथिंग टू हर, इसको उल्टा लटका देगा या हम इसको मरता हुआ देखेंगे, क्या होगा? फिर लाइट चली गई, यू नो। आई एंड द वे दे एग्जीक्यूटेड इट, वो पूरी जो ईरी सी फीलिंग आ रही थी ना, इट वाज़ वेरी वेल डन। फिर वो खाना लगा हुआ होता है, उसमें भी वो कहता है, फिर वो सड़ जाता है कि खाने पे शुक्र नहीं अदा कर रही हो तो मुझे 10 बातें पूछ रही हो। दैट होल segment sequence was done very very well. I felt a little stressed and tense कि यार ये क्या करेगा,
पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कर सकता है। So the drama is playing with just taking us to a certain limit and then backing off कि इसको बिल्कुल ही सीरियस या उस एज पे लेके आता है। अच्छा, मैं तो दूसरी उस पे थी राबिया, तुम तो ये कही थी, मैं कह रही थी अब इसने इसका मियाँ तो इसको मार दिया है, कुछ कर दिया है, तो डू यू थिंक आजर विल एक्चुअली फॉल इन लव विथ हर नाउ? डू यू थिंक कि ये वो बनकर आ जाएगा जमशेद तो फिर यहाँ? लेकिन वो इतनी ज्यादा उसको वो नैक कर रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी, मैंने कहा ये भी तंग आ जाएगा, इसलिए उसका मियाँ भी इसीलिए तंग आ गया, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही बेचारी, लेकिन ऑब्वियसली करे भी तो क्या करे, एक आदमी खड़ा हुआ है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्या करे? तो यू राइट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। और फिर वो वापस पहुंच गई थाने कि भाई मेरे मियाँ तो फिर भाग कर, वो कहते हैं इनके मियाँ की प्रॉब्लम है, ये भागते रहते हैं, दिस इज नॉट, तो वो मुझे मजे के लग रहे थे सीन। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहती, लेकिन जब खुशी आती है थाने, तो आई वुड थिंक कि आज़र को पता चल जाना चाहिए, या मे बी द जिन्स कैन नॉट सेंस ईच अदर्स प्रेजेंस। वो देखता है बट कुछ कहता नहीं है, यू नो, बट ही फील्स कि कोई है, बट उसने, दैट्स व्हाट आई थॉट, बिकॉज आई डोंट नो, थोड़ा सा तो थोड़ी ये टेक्निकलिटीज़ मुझे लगता है अगर सेटल डाउन कर लें या इनको हैंडल किया हुआ है या कर लें आगे स्क्रिप्ट में किसी भी तरीके से। अब तो खैर एडिट वेडिट सब हो चुकी होगी, ड्रामा शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, बट वो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, यू नो, कि हाउ कैन ही नॉट नो। नो, आई फेल्ट एग्जैक्टली द सेम थिंग। जब वो झांकती है उधर से, देखती है, मैंने कहा इसको पता क्यों नहीं चल रहा कि ये है। हाँ वो है, जैसे उन्होंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि खुशी ने कहा कि मैं छू नहीं सकती कुछ, तो फिर उसने वो दराज खोली और फिर वो टेबल खिसकाई, तो आई गॉट इट, ओ दे एजुकेटिंग अस कि शी कैन डू दिस बट शी कांट डू दिस, तो मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ आई ऑल्सो फेल्ट दिस थिंग स्लिप अ लिटिल बिट। दैट वन सीन राबिया जिसमें जब वो तावीज फेंकती है जारा चाचा के ऊपर, एंड फिर वो दोनों सेपरेट होते हैं, चमकी एंड चाचा टुगेदर, तो वो जो पूरा सीन था, वो धुआं उठता है और वो दो लोग आते हैं, उसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हो रहा था इंटरनेट पे। फ्रैंकली आई डिड नॉट नोटिस इट सो मच बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि मोरलेस इसी तरह होगा, लेकिन लोग काफी डिवाइडेड थे। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड? क्या डिवाइडेड थे लोग? कि ये सही किया उन्होंने या बहुत ही बेकार वीएफएक्स दिखाया था और ये स्पेशल इफेक्ट्स सही नहीं थे? मेरे लिए तो इट वाज फाइन, इट वाज ओके। ओके, सो ये डिबेट अभी नहीं, ये डिबेट काफ़ी दिन से चल रही है अबाउट द वीएफएक्स। इनफैक्ट मैंने जब रिव्यू किया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने जाके मजाक में कमेंट भी किया था, व्हाट वीएफएक्स। सो मुझे भी ऑनेस्टली टेक्निकल नाम नहीं पता, तो मे बी बहुत एडवांस वीएफएक्स नहीं है, मे बी यू नो, वो कल हमजा हमारे जो टीम है वो बता रहे थे मास्किंग एंड यू नो ग्रीन स्क्रीन तो नहीं, मास्किंग है उसका शायद वो किया हुआ, कुछ ऐसी टर्म वो यूज़ कर रहे थे। बट माई पॉइंट इज़ दैट जो हम अप्रिशिएट करें शाजिया, वो ये not the advancement or use of very high technology. We are talking about simple technology being used with such finesse that it looks nice when you see it, right? This is what we are appreciating and talking about. Because इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का VFX भी हो, लेकिन वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट होता है या दिखाया जाता है, वो नहीं अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे वो सिंपल मेथड भी करें, लेकिन वो बैठ रहा है उसमें ना, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी ने बहुत ही आर्टिफिशियल कोई चीज़ डाल दी है, और वो सफाई बहुत है उसके करने में। वो ये नहीं लगता कि बॉडी वही रहेगी, धुआं बाद में आया, ये चीज़ें एटलीस्ट व्हाट आई थिंक, मैंने अगर कोई मिस कर दी हो चीज़, क्योंकि हम भी ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, यू नो, वो उसकी ना सारा जो भी इफेक्ट्स वो दिखा रहे हैं, it has been done very cleanly, very with fine details and very precisely and finesse के साथ है। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। आई एम सो विथ यू, तुमने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बहुत इंटेलिजेंट तरीके से किया गया है, एंड इन क्रिएटिव वेज दैट आई हैव नॉट सीन बिफोर इन अ पाकिस्तानी ड्रामा। सो आई एम टोटली, एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ बैशिंग इट एंड बीटिंग इट अप, enjoy it and appreciate it कि आपको एक्चुअली मजा आ रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कभी किसी इस तरह की हॉरर ह्यूमर स्टोरी, एक तो कंटेंट मजे का है एंड ऊपर से इस तरह एग्जीक्यूशन मैंने नहीं देखी है कभी जिसमें मुझे मजा आए। सो आई डू नॉट वांट टू बैश अननेसेसरीली, क्योंकि हमने कुछ हॉरर प्रोजेक्ट्स देखे हुए, उनमें वीएफएक्स बड़े ज़बरदस्त यूज़ हुए हुए होते हैं, लेकिन उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है। वो इट्स नॉट नाइस टू सी देम, यू लाइक इससे बेहतर मत करो यार, ये क्यों किया है, यू नो, बीच में। तो टेक्नोलॉजी आपने बड़ी हाई यूज़ की है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप सही नहीं कर सके, बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज टू इम्प्लीमेंट इट द वे इट शुड बी, यू नो, 100%। और ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई फील। आई टोटली एग्री विथ यू। लास्ट पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन, वो जो एनजीओ के पास कैमरे लगे हुए हैं, जो वो घर पे देख रहे हैं, तो भाई आप जाके चेक क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बहुत फील, अब तो खैर चलो वो फिर निकल के जमशेद वापस गायब हो गए हैं, कि जमशेद कौन से दिन आया था वहां,
उसके साथ क्या हुआ था? आप तो थे ही नहीं घर में जब हुआ था, ये तो सब कैमरे ने रिकॉर्ड किया होगा। अच्छा, वो मैंने भी सोचा था, बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। मैं इतनी इंटेलिजेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रही स्क्रिप्ट से, सॉरी। तो बस, लेकिन आई थिंक वो जो कैमरे की कहानी है, इट विल शो अस समथिंग लेटर ऑन। शाज़िया, हो सकता है बाद में जाके कनेक्ट करें ना, और अगर अगर हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, तो देखो ना, पहले भी उन्होंने ये कपल दिखाया है जमशेद वाला, उस वक़्त हमने कहा दे जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश कि ये हॉरर जगह है, लेकिन बाद में वो पूरी कहानी का हिस्सा बने हैं और उसका आगे भी चलेगा, तो हो सकता है वो कैमरे वाली चीज़ और ये सब भी जो हम बात कर रहे हैं, वो आगे जाके ड्रामा दिखाए। टोटली, आई एग्री विथ यू। इट विल, आई थिंक इट विल शो। और मुझे एक्चुअली, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया, और अगर दिखाया है तो अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं, किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं जब आप ताक के आप घर पे बैठे हुए कि होगा। एक और बात हमें पता चल गई कि ये रात बाहर नहीं गुजार सकते। ये लॉयर ने नई बात बताई जो तुमने भी मेंशन करी थी रिव्यू में, दैट वाज इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो जो नादिया की अम्मी है, एंड नादिया इज फॉलिंग इन लव विद अली अ लिटिल बिट, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ क्रश। अम्मा इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हर स्टोरी आउट। या और नादिया को उसने बोला भी था, जब वो उसे कहती है ना, अम्मा उसको कहती है क्या कि उनकी तस्वीरें भी मिल जाएँ तो ये सब हो जाए। मैंने कहा भाई, तुम्हें अली ने कहा भी था, और मुझे साथ-साथ सीरियसली शाज़िया, आई वाज़ लाइक हवेली की प्राइस नीचे चली जाएगी, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आई वाज़ लाइक राबिया, तुम क्या कर रही हो? आई वाज़ लिटरली थिंकिंग दैट टू माय सेल्फ, अगर इसने न्यूज़ बाय निकाल दी तो वो 80 करोड़ तो चले जाएँगे फिर। तो आप तो बिल्कुल वो ज़ारा वाले जो उसमें मोड में चल रही हैं कि कुछ हो जाए, तावीज़ पहनो, सब कुछ करो, लेकिन घर नहीं छोड़ना। बट वुड यू डू इट? तुम रह लोगी हॉन्टेड जगह पे 80 करोड़ के लिए? मैं तो कभी भी ना रहूँ हॉन्टेड जगह पे। हाँ, अगर तावीज़ मिला हुआ है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मेबी आई वुड थिंक अबाउट इट, बट नो। भाई जान प्यारी है। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन। ओके। जी मासूम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने देख ली इस बार की एपिसोड? मैंने पिछली बार की नहीं देखी थी, इस बार की देखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहानी आगे ही नहीं मूव हुई। अच्छा, जभी भी मैं ड्रामा छोड़ती हूँ ना देखना बीच में, बिल्कुल सही छोड़ती हूँ। आई हैव टू से कि मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल ठीक है। बिकॉज़ लिटरली लाइक लास्ट टाइम व्हेन यू टॉक टू मी, आई थॉट ओके नाउ, बिकॉज़ हमने कहा था अब दिलशाद की जर्नी शुरू होगी, अब दिलशाद को का दिल टूटेगा तो अब वो बड़ा अच्छा सिंगर बनेगा। वो तो मतलब ये इधर से उधर पेंडुलम की तरह स्विंग कर रही है, और जब उसको नीलो को दिखा भी रहे हैं कि वो जो ड्रीम कर रही थी, आई थॉट शी इज ड्रीमिंग अबाउट वजदान। लेकिन अगर आप प्रोमो देखें तो सीम्स टू बी द न्यू गाय। जब वो बात भी कर रही दिलशाद से रात को आके उसके कमरे में कि तुम्हें कभी प्यार हुआ है, आई थॉट कि ये इसको कहेगी या अगले एपिसोड में कि इसको वजदान में इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो उसको दिलशाद को कह रही है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। नहीं, उसको वजदान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको उसको दिलशाद में ही इंटरेस्ट है, एंड इट्स वेरी क्लियर, उसने 1-2 जगह पे कहा भी है, और ये बहुत चीज़ें, इसीलिए तो मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, आप उसका मज़ाक कैसे उड़ा सकते हैं? पिछली बार भी उन्होंने दिखाया जब उसने पूरे मोहल्ले को बुला के उसकी बेइज़्ज़ती की। अब शी डिड द सेम थिंग कि रात को अब्बा आ रहे हैं और अब्बा ने पकड़ लिया, और उससे पहले वो कह रही रिपीट करें कि पता नहीं कौन नवाब साहब जो कहते हैं वो सही है, मैं मिरासी हूँ। ये किस किस्म की चीज़ है और ये क्या जोक है? इट वाज़ रियली बिलो द बेल्ट एंड आई डिड नॉट लाइक इट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ नीलो दैट वे, बिकॉज़ इट्स जस्ट लाइक नोबडी वुड डू इट ना, नोबडी वुड डू इट। या तो फिर आप पहले ऐसा दिखा देते, मुझे आपने नहीं एस्टैब्लिश किया है ना, और वो उसको इतना पसंद कर, उसका क्यों उसको बार-बार जो चीज़ उसके लिए इतनी सेंसिटिव है, वो सबसे ज़्यादा उसी चीज़ पे जाके जिससे प्यार करते हैं उसको उसी पे आप मारेंगे, तो ये मुझे जो है ना बहुत ऑफ लगी बात। वो मुझे पिछली बार भी शिकवा था, और इस बार देख के तो मुझे और भी ज़्यादा हुआ। देन आई फील I had really high expectations from this project. I thought चलो फॉर अ चेंज हम एक बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट देखेंगे, इवन दो कहानी मुझे पता है कि क्या होगी, बट कभी फेमिलियर स्टोरी की एग्जीक्यूशन अच्छी हो तो वो भी अच्छी लगती है। प्लस देन यू हैव सोनिया हुसैन, यू हैव इमरान अशरफ, वाओ अमेजिंग, लाइक आई वाज रियली एक्साइटेड। बट आई फील व्हेन आई सॉ दिस एपिसोड एंड आई वाज थिंकिंग, लाइक यू सेड, कहानी आगे मूव नहीं करी, सेम सर्कल, दिलशाद का वही रोना, नीलो की वही बातें, वही कहानी, नवाब साहब की वही बातें, कहानी मूव नहीं करी, एंड such a waste of talent for me, I'm sorry, and the performances, मतलब क्या कैरेक्टराइजेशन है, दिलशाद को क्यों नहीं समझ आ रही पर्ची क्या है? ठीक है वो गांव से आया है, वो कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी बात उसको नहीं समझ आ रही। जो आपने बैकग्राउंड दिखाया है, आई अंडरस्टैंड ही डजंट हैव दैट मच एक्सपोजर एंड एवरीथिंग, बट ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ना आजकल के उसमें। उसकी छोटी बहन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपने दिखा दी है, फिर वो जिस तरीके से नीलो को देखता है वहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस आई हुई है, तो मुझे ये सब चीज़ें
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं ड्रामे में और स्टोरी में। आई टोटली एग्री, कैरेक्टर बहुत ही अजीब लिखा हुआ है। मैंने बिल्कुल यही सोचा कि वो क्यों उससे उसने मीरासी के ऊपर वो बदतमीज़ी करी और फिर उसने कवर अप फ़ौरन किया कि नहीं मैं मज़ाक कर रही थी, बट उससे सॉरी बुलवाया कि तुम अंदर नहीं आओगे जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगे। फिर अब्बा किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो हँस-हँस के बातें कर रही है। दे डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड दैट शी वुड बी ओके एंड देन फ़ौरन मान गए जब उसने समझाया कि नहीं देखें पैसे दिए में ये वो पैसे वापस कर दे, उससे कहे बाहर निकलो। सो ये बातें आर नॉट जेलिंग इन वेरी वेल। तो मैंने कहा चलो दूसरा वाला ट्राई की, लेकिन इस दफा तो ज्यादा दिखाया नहीं बचतान। हाँ, वो फोन करती है, वो कहती है आप घर आ जाए, वो फौरन घर आ गए लंच करने के लिए। एंड उन्होंने वो भी पूरा का पूरा घर पे हावी हुए में, तो बहुत ज्यादा एक ड्रीमी सा अनबिलीवेबल से प्लॉट ट्विस्ट दिखाए में। वो तो ख़ैर मुझे समझ आ गई थी कि वो बच्चे की जैसे परेशान हो के या माँ की जैसे कि अच्छा शायद उसको कुछ हो गया, वो आ गया एंड वो भी प्रेडिक्टेबल था कि माँ उसे बोलेगी। वो फ़नी था जब वो कॉन्स्टेंटली उसको देखे जा रहा था, तो बेटा भी कहता है, "क्या देख रहे हैं? खाने पे फ़ोकस करें।" तो वो था, "ओह, यू नो वेयर दिस ट्रैक इज़ गोइंग, व्हिच डायरेक्शन।" वो शादी क्यों करेगी, ये अब आपने देखना है कि क्या है। फिर सो इतना कुछ नहीं है, बट मुझे एक्चुअली वो ट्रैक ज़्यादा बेहतर लग रहा था दिलशाद और नीलो के। माई ओनली थिंग इज़ दैट जब वो एंड में भी नीलो और दिलशाद बात कर रहे हैं, वो इतनी डिटेल बात करी है कि वन साइडेड मोहब्बत हो तो वो इश्क हो जाती है, दो मोहब्बत करने वाले हो तो वो जुदा हो जाते हैं। और पता नहीं क्या वो शायरी करने की कोशिश कर रही है अब। इट्स ऑल वेरी जम्बल्ड अप, एक हौच-पौच बना हुआ है। कहाँ तो दिलशाद साहब बिल्कुल ही उनमें कुछ सेंस नहीं है, और कहाँ वो उसको देख के इतनी डीप बातें कर रहे हैं, उनकी आँखों से जज़्बे छलके जा रहे हैं। तो आई फ़ील डायरेक्शन में मेजर इश्यूज़ हैं और एग्ज़ीक्यूशन में मेजर इश्यूज़ हैं, एंड फॉर मी एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, इट इज़ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टैलेंट दैट वी हैव, 2 टैलेंटेड एक्टर्स जिनको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ है। और कहानी बहुत अच्छी हो सकती थी, बहुत अच्छी, बट देन आई ऑल्सो थिंकिंग, आई वाज़ लुकिंग एट द व्यूज़, यू नो, अच्छे खासे थे शाज़िया। देन आई थॉट मे बी इट्स फॉर द सिंपल अवाम, यू नो, जिनको एक बस एक लव स्टोरी चाहिए। इमरान अशरफ के फैन्स हैं वो, दे वांट टू सी हिम इन दिस रोमांटिक रोल एंड दे आर वाचिंग इट। उनको इतनी ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट या वेल स्क्रिप्टेड या वेल एग्जीक्यूटेड कहानी नहीं चाहिए शायद। मे बी दैट्स द रीज़न द ड्रामा इज़ गेटिंग व्यूज़। I think you hit the nail on the head with the last point that you made. Imran Ashraf, mashallah, and Sonia Hussain can pull off quite something, and this is where it is. They just want a simple story, nothing that deep. ठीक है जी, लास्ट केस नंबर 9। Case number 9 was actually interesting, and we were all looking forward to it क्योंकि ये जो राइटर हैं शाहजेब खानज़ादा, am I right? इनका ये पहला डेब्यू ड्रामा राइटिंग एक्सपीरियंस है, एंड ही इज एन एंकर, ही हैज बीन राइटिंग, आई मीन ही हैज बीन ऑन द फोरफ्रंट विद न्यूज चैनल्स एंड क्वेश्चनिंग। तो मुझे काफी इंटरेस्ट था किस तरह जाएगी। आई डोंट नो इफ इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स या उन्होंने बनाया है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही थी कि वो साथ साथ ऑडियंस को एजुकेट कर रहे थे थ्रू आउट द 2 एपिसोड्स on what a rape victim should do and should not do when a rape survivor, when this happens to them. तुम इतना सही कह रही हो शाज़िया, एंड बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, एंड आई होप वी आर एबल टू डू द रिव्यू दैट द ड्रामा डिज़र्व्स। और बहुत बहुत थॉट्स चल रही हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले तो आई थिंक आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट द ड्रामा, द डायरेक्टर वजाहत हुसैन, द राइटर यू नो खानज़ादा साहब, एंड द इंटायर कास्ट, फैसल कुरैशी, जुनैद, सबा कमर, गौहर, मैं इन किसी का नाम ना भूल जाऊँ मैं, हमने नवीन को भी देखा कि इतने मज़े का ड्रामा है शाज़िया। पहली एपिसोड के बाद हम लोग आए दूसरे दिन, एंड मैं टोटली इन्वेस्टेड थी। मेरे जहन में इतनी थ्योरीज चल रही थी, इतने क्वेश्चंस थे, एंड मैं जब ड्रामा देख भी रही थी ना, तो मैं एक मिनट के लिए भी ना, आई वॉज नॉट एबल टू लुक हेयर और देयर और थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। आई वॉज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन कि व्हाट इज़ ईच कैरेक्टर सेइंग, देन उसके बाद ये कि हो क्या रहा है पूरे सीन। अच्छा, एक दो जगह तो मैंने रिवाइंड करके देखा, बिकॉज मुझे क्यूरोसिटी थी, क्या वाकई इन्होंने ये दिखाया है, अच्छा इसका क्या मतलब है। तो पहली एपिसोड अगर मैं देखूं तो उन्होंने पूरा ना एक सेट हमें करके दिया, एक स्टेज सेट कर दिया कि ये चीज़ हो गई है, कहानी इस पे होगी, और उसमें बहुत से सवालात हमारे जहन में डाल दिए कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये हुआ है, ये क्यों दिखाया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो मुझे ये बात ड्रामे की बहुत बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत अच्छी लगी कि उसने पहली एपिसोड में ही आपको इंगेज कर लिया था। Totally. So if we come back to the first episode, it was very interesting to see कि वो आती, अच्छा drama, before we come to the content, drama is playing with the background music also.
तो वो शुरू में वो साइलेंट नाइट्स बज रहा था, सीम्ड कि एवरीथिंग इज़ वेरी काम एंड पीसफुल, खूबसूरत सा घर नज़र आ रहा है, शी वॉक्स इन, इट्स लाइक सीम्स कि अच्छा यहाँ क्या हो सकता है, एंड देन बिकॉज ही शी सेज कि अच्छा डिनर पे बुलाए, तो मैंने कहा अच्छा और भी लोग आएंगे, तो अभी ये कुछ नहीं दिखाएंगे, ये आगे जाके मे बी 1-2 एपिसोड के बाद होगा, बट देन द वे एवरीथिंग प्रोसीड्स, फिर मैंने कहा ये फोन भी कर रही है, इसको तो पता है रोहित को कि कहाँ है, तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ। सो इट वाज एक्चुअली, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू न्यू व्हाट द ड्रामा वाज बेस्ड ऑन, इन आपने जो इवेंट्स जिस तरह आगे लेकर गए ना, it was surprising and shocking us. What did you think about the execution? क्योंकि उन्होंने ऊपर से दिखाया, वो दरवाजा खोल रही थी, भाग रही थी, फिर वो पीछे टेबल की तरफ गई, फिर वो भागी, फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करी। I have not seen ये जो scenes इस तरह डिपिक्ट होते हैं, ये कभी कभी सही नहीं बैठते हैं। Did you feel it was well portrayed from beginning to end? कहीं तुम्हें लगा कि slip up हुआ? नहीं, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट सी ये भी होता है ना, टीम कौन सी है शाज़िया? तो मुझे नहीं पता एम आई बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, बट इट्स वजाहत हुसैन की डायरेक्शन है, यू नो। सो मुझे तो मेरी तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है और मुझे तो उन पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं किसी भी चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ जो वो मुझे दिखा रहे हैं। तो मैं केयरफुल हूँ इसलिए कि, और मुझे ये भी हो रहा है कि यार मैं इसको सही तरह समझ लूँ और वैसे ही करूँ जैसा वो इंटेंड कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ मेरे जहन में ये है। दूसरा, सबा कमर अगर आप लें, सबा कमर नेवर पिक्स अप अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, सो आई नो कि इस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई चीज़ होगी। येस, मे बी हर बार उनका प्रोजेक्ट मासेस को नहीं हो, लेकिन वो क्रिटिकली अक्लेम ज़रूर होता है, एंड देयर इज समथिंग इन दैट जो आपको पकड़ के रखता है। देयर इज़ अ मैसेज। ये तो एक बहुत ही क्लियर है, जैसे यू नो ये कहा जा रहा है कि इट्स अ स्टोरी जो हर रोज़ होती है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड दूसरी बात ये है कि अभी हम इस सीन को काफ़ी डिफरेंट व्यूज से देखेंगे। दिस इज़ अनदर ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी एंड द वे द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड, कि ये लीनियर में नहीं है। तो ये पूरा जो कुछ हुआ, जैसे दोनों एपिसोड्स में ही हमने उस एक सीन के डिफरेंट वर्जन और उस एक सीन की थोड़ी एक्सटेंशन भी देखी, कि पहले थोड़ा सा दिखाया जो फर्स्ट एपिसोड में हुआ, फिर सेकंड एपिसोड में जब वो पुलिस में अपना केस बता रही है तो फिर उनकी और कॉन्वर्सेशन दिखाई कि उसने उसको बोला कि जब मैंने गाड़ी में तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें माफ़ी मांगी थी, मैंने कर दिया। फिर दिखाया कि वो दरवाजे की तरफ कैसे जाती है, और इस बार उन्होंने जो एक्चुअल इंसिडेंट था उसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग दिखाई कि, तो बहुत मुझे लगता है आगे जाके भी हमें बहुत सी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी और नज़र आएंगी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। जो एक चीज़ मुझे फील हुई, जो फील नहीं हुई, विच इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मुझे थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस ना शाज़िया एडजस्ट करनी पड़ी, और वो मैं क्यूरियस भी हूँ, और मैं एक्चुअली क्यूरियस ही हूँ क्योंकि जो प्रोमोज आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने प्रोमोज देखे थे। नाउ प्रोमोज हैव मेड मी एक्सपेक्ट अ सर्टेन थिंग, लेकिन जो पहली एपिसोड थी उसने बिल्कुल ही कोई डिफरेंट सी चीज़ दिखाई, राइट? जैसे प्रोमोज में वो कहती है, उस जब वो अपनी बीवी को बता रहा होता है कि वो तो आप दोनों तो फ्लर्ट भी करते थे, ये भी था, वो क्या था जो वो था, लेकिन जिस मोमेंट से सहर एंटर होती है और जितनी देर तक सहर उससे बात करी है, सहर की टोन वॉज नो नॉनसेंस। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हिंट कि सहर उसमें इंटरेस्टेड है या सहर को यू नो वो कोई भी फ्लर्ट की चीज़ करी है। इनफैक्ट सहर वॉज वेरी कॉशियस कि घर में कोई नौकर नहीं है और वो कहाँ है, और फ़ौरन उसने रोहित को भी मैसेज किया। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि अच्छा, क्या हमें एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की कहानी बताई जाएगी, क्या इस कहानी के बहुत से वर्जन्स होंगे, क्या हम किन डायरेक्शंस में जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये हमारे साथ होने क्या वाला है। Okay, so I'm going to answer that. पहले I just wanted to say in the execution there is a point जब पीछे उसकी वो टेबल होती है एंट्रेंस पे और वो पीछे जाती है, I would expect that if someone is chasing you like this, आप उस टेबल को उठा के फेंकेंगे या आप उसके ऊपर से कोई बहुत सारी हैवी चीजें थी कुछ उठा के अपना दिफा करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं दिखाया। और मैं इंतजार करी थी अभी करेगी अभी करेगी अभी। आई फील कि वहां थोड़ा आगे जाके जब वो बाथरूम में जाती है, दैट वाज जो उन्होंने बाद में दिखाया जब वो पुलिस को रिलेट कर रही थी, वो बहुत अच्छा था। बट यहाँ आई एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा तोड़ फोड़ थोड़ा सा और होता, जो नहीं हुआ। बट चलो ठीक है, वी लेट इट गो। आई विल नाउ स्टॉप यू यू। टॉकिंग नो नो, अबाउट एक मिनट, इसीलिए नहीं हुआ शायद शाजिया, क्योंकि हमें कहानी पता ही नहीं है अभी। हमें नहीं अभी पता कि क्या होगा, क्योंकि प्रोमोज में इन्होंने बहुत कुछ दिखाया है। अब वो प्रोमोज फैंटेसी तो नहीं हो सकते, सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन जो अभी हमें नहीं पता। हमें नहीं मालूम कि वो क्या अपनी मर्जी से वहां पहुंची, क्या वाकई ये रेप सिचुएशन है। वी डोंट नो राइट नाउ। सो इट्स अ जर्नी दैट वी हैव स्टार्टेड एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट
एक तो मेरा जवाब ये चीज़ इस चीज़ पे है। दूसरा मुझे लगता है कि वो जो दिखाया वो पैनिक की और जो उसने फ़ोन लिया, मुझे लगता है वहाँ पे उसका पैनिक वहाँ हुआ और उसके ज़हन में ये सब चीज़ें नहीं आई। ऑल्सो जो पहली बात मैं कह रही हूँ, जो उसने थप्पड़ मारा उसको, अब मेरा सवाल ये था उसने थप्पड़ क्यों मारा? जब आप कॉर्नर हुई हुई हैं बाथरूम में और आपको वो कह रहा है, आपको पता है आपके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकती, फ़ोन नहीं है, आप क्यों मारेंगी उसको? आप तो धक्का देके बाहर जाएँगी। सो क्या उसने जानबूझ के उसको मारा टू इंस्टिगेट हिम, टू मेक हिम डू समथिंग? सो देयर आर लॉट ऑफ theories going in my mind and I don't want to do the same thing that I did with Manto. मैं शायद overthink कर रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा expect कर रही हूँ. So we don't know. हो सकता है कुछ भी नहीं है और वो बाद में पता चलेगा. But for me, ड्रामे ने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए सोचने पे छोड़ी हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ. That's my answer. Okay, so I think that the second point I was coming to when you continued was that यहाँ जो ड्रामे आपको सोचने पे वो बहुत सारी बातें आपको दिखा रहे हैं कि जब ऐसे अब वो आई, अब देखो जो तुम कह रही हो कि आगे मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एंगल से कहानी सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमने कामरान का वर्जन तो सुना नहीं है, जो वो कोर्ट में जाके उसको सुनाना होगा, वो डिफरेंट कौन सी साइड को हम यकीन करें, बिलीव करें। और जो बाहर वाले लोग जो जूरी देख रहे होंगे वो क्या है कि एक अकेली औरत है, वो घर में आई है अकेली, शी हैज कम इन, वो क्यों आई है। नंबर 2, वो तलाक याफ्ता है, जो वो पुलिस वाले भी उसका वहां उसको ऑलरेडी उसको परसिक्यूट उसके ऊपर कर रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। फिर थर्डली, वो जो दूसरी बात थी जिसने कहा तुमने मुझे किरण की वजह से यहाँ बुलाया था, वो सेकंड कॉन्वर्सेशन में दिखाया, पहले नहीं दिखाया। द विक्टिम ब्लेमिंग दैट सोसाइटी डज, वो भी जो थप्पड़ की बात है कि भाई क्या इंस्टिगेट किया, जो हम कहते हैं कि लड़की ने कुछ उसको एटीट्यूड दिखाया होगा, कुछ किया होगा, ऑल दीज आर extraneous things, a crime has been committed, तो उस बात से कॉन्वर्सेशन हट जाएगी और बाकी सब बातों पे आएगी, जो पुलिस के थाने में ऑलरेडी शुरू हो चुका था कि आपको अपनी डिवोर्स, आपको अपनी शादी बरकरार रखनी चाहिए थी ना, आपने क्यों तोड़ी। भाई वो अपना केस रजिस्टर कराने आई है, एफआईआर लिखाने आई है, आप उसको किसी और बात में। अब वो जो औरत थी हॉस्पिटल पे जो उसके साथ वो कर रही थी, सिंपैथी कर रही थी, वो भी पीछे गई एंड ऐसे चलो शुक्र कोई तो उसके साथ सिंपैथाइज करे, शी स्टार्टेड ऑफ इट, अच्छा बताएं कैसे हुआ। एंड देन सेहर सेट कि भाई मैं बार बार नहीं दोहरा सकती, सो दे आर शोइंग ऑल द स्टेप्स दैट अ रेप विक्टिम इज गोइंग थ्रू, अ रेप सर्वाइवर is going through, shuru say from the point that she enters that house not knowing what's going to happen to her, how we judge her, how society judges her. Okay, I want to clarify one thing. I didn't mean कि मैं victim blaming कर रही हूँ जब मैंने ये बात बोली कि वो instigate कर रही थी. I meant to say कि क्या ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है? मे बी उसने कोई रिवेंज लेने के लिए किया है और उसने किया है कि वो उसको फंसाए. It's not about victim blaming, right? I just want to clarify. It's just a different story that we might come across where maybe not the man but the woman is at fault. मैं उस चीज़ की बात कर रही थी कि हमें नहीं पता कहानी आगे किधर जाएगी. But then I also think about this line जो ड्रामा चल रहा है कि a crime that happens every day but nobody talks about it. तो मैं कहती हूँ नहीं, वापस उसी पर आ जाओ. But as a reviewer मेरे या as a watcher मेरे जहन में ये सब चीज़ें चल रही थी. And you are so right. I want to appreciate the drama कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इतनी रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई. एंड जो तुमने पहले बात बोली थी, लाइक मैं तो बड़ी एजुकेट हो रही थी कि अच्छा ये होता है, ये वाला लॉ है जो ये करता है, ये इस वाले लॉ के अंडर आपको ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. तो उन्होंने बहुत एजुकेट किया. एंड अल्लाह का शुक्र है कि हम सब खैर आफियत से हैं और ये चीज़ होती है, बहुत प्रिवेलेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत एजुकेट किया सबको कि भाई इस तरह होना चाहिए, विच वॉज अ बिग थिंग. एंड इन अ वे विच वॉज नॉट प्रीचिंग. कहीं से मुझे नहीं लगा कि ये हमें सबक सिखा रहे हैं या हमें ये बताने की कोशिश करें कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना. वी वर जैसे तुम सोचो ना कि यार वो उसका रेप हो गया, आप उससे तलाक की बात कर रहे हैं, तो हमारे जहनों में ये फीलिंग्स चल रही थी, लेकिन हम साथ साथ उस इन्फॉर्मेशन को भी एब्जॉर्ब कर रहे थे. एमएलओ क्या होता है, जाते हैं तो इस तरह होता है, पूरी कॉन्वर्सेशन. और एग्जैक्टली जब उस औरत ने बोला तो इसी तरीके से लोग आपकी दे पोक देयर नोज इन देयर बिजनेस, फजूल की आपसे क्वेरीज करते हैं, पूछते हैं, आपने नहीं बताना हो. तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया. मेरे लिए ना शाजिया, द ड्रामा इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि वो हर उस डायरेक्शन में जा रहा है जो मैं नहीं समझ रही थी. ठीक है, पहली बात ये कि जो उन्होंने फर्स्ट में दिखाया, मैं एक्सपेक्ट करती रही अब कुछ होगा. शायद प्रोमो की बेसिस पे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, क्योंकि मैंने कहा ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, शायद रोहित भी इसके साथ मिला हुआ है, लेकिन वो सब नहीं हुआ. उन्होंने दिखाया कि वो चली गई है.
तो रोहित और कामरान की जो कॉन्वर्सेशंस हैं, दे आर सो रॉ एंड सो ऑनेस्ट. लाइक जुनेद मैं बार बार कहती हूँ, सॉरी. लाइक रोहित उसको कहता है कि तुमने क्या किया है, और वो एडमिट कर रहा है. तो मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था. आई थॉट दिस वुड बी सम गाय जो बड़ा ना ऊपर से होकर आएगा, बट उसको दिखाया कि वो कह रहा है हाँ मुझसे ये गलती हो गई. वो कोई ना अपने दौलत की रोप उतनी उस तरीके से नहीं डाल रहा जैसे आप यूजुअली देखते हैं कि नहीं हम तो ये कर देंगे, उसको उठवा लेंगे, उसकी टांगे तोड़वा देंगे या कुछ. वो कहते हैं पुलिस को कुछ कह देते हैं, वो कहता है इसको पैसे दे देते हैं शहर को. तो रोहित कहता है तुम नहीं जानते. एक ये चीज़ मुझे डिफरेंट लगी, मैं जो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड आई एम थिंकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई इज ही लाइक दिस. सेकेंड, वो खुद चला गया पुलिस के पास. पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली. पुलिस एक्चुअली इस पे काम कर रही है, विच वॉज अगेन वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी. तो ड्रामा ना हर वो चीज़ कर रहा है जो आपकी एक जनरल एक्सपेक्टेशन होती है ऐसे ड्रामों या ऐसे केसेस या ऐसी स्टोरीज में. अब वो खुद गया, वो मेडिकल सेंटर भी, वो हॉस्पिटल भी चला गया, उसने जाके अपना डीएनए या ब्लड टेस्ट जो भी उसने करना है वो सब भी उसने दे दिया. तो आई वाज लाइक अच्छा, आई डिडंट थिंक ही वुड डू इट. आई थॉट मे बी वो, सॉरी टू से शायद मेरी वो लगे, लेकिन पहले मैंने सोचा शायद वो कह रहे हैं पुलिस के साथ चल के इसको ना इसकी रिपोर्ट को कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, बट वो तो एक्चुअली अपना टेस्ट कराने गया था. तो मुझे ड्रामा ना इन सब चीज़ों पे बहुत हैरान कर रहा है. अच्छा राबिया, देखो ड्रामा जो है ना अपनी स्क्रिप्टिंग में छोटी छोटी चीजें ड्रॉप कर रहा है. जैसे उसने कहा कि बस हो गया गलती से, रोहित ने कहा कुछ गलती से नहीं हुआ, तुमने प्लानिंग करके किया, तो तुमने गार्ड को बाहर कहा था कि वो किसी को अंदर नहीं आने दे. सो ये छोटी छोटी चीजें, ये डिटेल्स ड्रॉप हो रही हैं. अब मेरा तो सवाल ये था कि एंड रोहित वॉज वेरी वेरी अफेक्टेड, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन फिर उसने मना लिया, उसको बातचीत करके ये भी दिखा दिया कि भाई उसने उसके लिए कुछ काम किया था. एंड you know he's done something for her, some favor for him, some favor for him. कामरान फॉर रोहित, इसलिए भी वो थोड़ा सा उसको हमेशा कवर अप कर देता है. लेकिन फिर जब फोन आए पुलिस की, ही वॉज वेरी हैप्पी. फिर एक छोटी सी बात कि वो जाता है जब कामरान पुलिस स्टेशन, तो वो शफीक से, वो जो उनके पुलिस ऑफिसर है गौहर रशीद से, वो कहता है कि आपको ख्याल रखे ना मेरी खास दोस्ती का एसपी सुहेब से. तो उसने कहा खास दोस्ती तो आपकी नहीं है, ये तो हमें पता चल गया है. तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी एसपी ने कहा कि देखें बिकॉज आप इतने वेल नोन हैं, इसलिए आप प्री अरेस्ट बेल करवा सकते हैं पहले, जो और लोग नहीं करवा सकते. बट अगेन उसने अपने पुलिस अफसर से कहा कि तुम्हें जो तहकीकात करनी है तुम करो, तुम ये मत लिहाज करो कि वो मेरा जानने वाला है या समथिंग. तो ये छोटी छोटी बातें वो ऐड कर रहे हैं टू लेट अस नो. अच्छा, फॉर मी द इंटरेस्टिंग पार्ट्स वर चीज़ें जैसे उन्होंने घड़ी क्यों दिखाई, रोहित कहाँ से आ रहा था, उसको इतनी देर क्यों लगी. बिकॉज आई एम थिंकिंग अगर जहर 9:30 भी आई है, 10 बजे भी आई है, तो रोहित को उसने 10 बजे, 10:15 लो मैसेज कर दिया होगा. रोहित कहाँ से आ रहा था कि उसको वहाँ पहुँचने में 12:15 हो गए, क्योंकि उन्होंने घड़ी का टाइम 12:15 बहुत क्लियरली दिखाया. ये चीज़ मैं अब आई डोंट नो अगेन कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ हुई. फिर जब उसकी रोहित की बीवी का दिखाया, जब वो घर में अपने बच्चे के साथ बैठा होता है, शी इज़ वर्किंग ऑन हर लैपटॉप, उन्होंने 2-3 दफ़ा दिखाया जहाँ वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही है, डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात कर रही है. कितना क्लियरली उन्होंने वो स्लाइड क्यों दिखाई 2-3 दफ़ा, मुझे ये भी बड़ी चीज़ है. देन रोहित हिमसेल्फ एंड इंक्लूजन ऑफ अ हिंदू फैमिली, अ हिंदू कैरेक्टर, इट्स जस्ट बाय चांस या इसका आगे जाके इसका भी कोई लॉजिक रेफरेंस दिखाएंगे, ये मुझे क्यूरोसिटी है. या ये, बट मुझे अच्छा भी लगा कि इट्स वेरी गुड कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ दिस कंट्री हु आर वेरी एक्टिव और बड़े अच्छे से रह रहे हैं, और वो उसका दोस्त है, ये मुझे अच्छा लगा. और उनका रहन सहन भी दिखा रहे हैं और सब कुछ. तो ये चीज़ें. फिर उसके बाद जैसे जब वो माँ बाप का दिखाया, माँ बाप रो रहे हैं. अच्छा, कितना अच्छा सीन था कि माँ को फ़ोन आया और सिर्फ दिखा रहे हैं कि एक बंदे की बैक नज़र आ रही है. आई डोंट नो व्हाट डिड यू थिंक कि वो कौन है बंदा. आई एक्चुअली थॉट सबसे पहले कि उसके ऑफिस से फोन आया है. अच्छा नहीं, वो जब उसका फ़ोन आता है ना, माँ बात करती है रिश्ते की, अब वो माँ बात कर रही है, रो रही है, कॉन्स्टेंटली ये दिखा रहे हैं एक बंदा उधर टेबल पे. हाँ, वो जो टेबल पे बैठा हुआ था, आई थॉट कि वो उन्होंने पुलिस को बुलाया है और वहां बातचीत कर रहे हैं और वो तहकीकात कर रहे हैं, एंड शहर का जो है इंटेरोगेशन हो रही है. अच्छा, आई थॉट कि वहाँ पे कोई इसका बंदा बैठा है कामरान का, जो उनको धमकी दे रहा है, क्योंकि वो जिस वक्त रात को जाती है वो बार बार कहता है कि इसको तुमने जाने क्यों दिया. आई एक्चुअली थॉट शायद उसने वहाँ पे कोई बंदा बिठाया हुआ, और जिस तरीके से उसको किया हुआ था ना, वो बड़ा सस्पिशियस लग रहा था.
मुझे नहीं पता बाकी सबने भी ऐसे सोचा नहीं सोचा, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ख़ैर इन द एंड वो खोदा पहाड़ निकला चूहा कि वो उसका भाई था, तो आई वाज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अच्छा शायद कुछ और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो, लेकिन ख़ैर वो कहानी लेके चल रहे हैं कि उन्होंने एक रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई कि फैमिलीज़ ही लड़कियों को आगे नहीं जाने देती, जैसे इसके केस में हुआ। और वो रात को चुपके से निकली एंड 6 दिन हो चुके हैं और कपड़े भी उसके जा चुके हैं एंड बहुत मुश्किल है कि उसका ये प्रूव हो सके। तो उन्होंने ये सब बातें एंड देखो ये जो बार-बार बात हो रही है कि 6 दिन के बाद आप आई हैं, आपका प्रूफ नहीं है, डीएनए का नहीं पता चल सकेगा, आपने जो सैंपल है या जो एविडेंस है वो आपने खो दी है। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट और एम्फसाइज़ हो रही है बिकॉज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस women do not go the next day. It does happen. By the time they realize it, by the time उनमें हिम्मत आती है, जैसे वो कहती भी है, अपने बाप को भी कहती है और पुलिस को भी बताती है, it takes that many days. इसीलिए आई थिंक द ड्रामा इज एक्चुअली एजुकेटिंग पीपल कि ठीक है वो है, लेकिन अगर आपको कुछ भी है तो आपको ये स्टेप फौरन लेना पड़ेगा। ये स्टेप लेना पड़ेगा एंड अगले दिन भी नहीं, यू शुड नॉट टेक अ शावर, यू शुड कीप, बिकॉज वो रोहित क्या कहता है कि वो सारा सबूत तो अपने साथ लेकर गई है, उसका मतलब ही ये था दैट शी हरसेल्फ इज द प्रूफ, शी इज द एविडेंस, लेकिन वो मिटा दिया ना, तो इसलिए। एंड देन आई थिंक प्रोमो में था, एक इसमें था, उसने कहा कि अगर ये उसी वक्त आ जाती ना रिपोर्ट लिखवाने, अगर ये मेडिकल करवा देती, फिर तो आप नहीं बचते, विच इज अनदर मैसेज टू पीपल। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो तो यू हैव टू गो देयर फर्स्ट। फिर फैमिली का जो तुम कह रही हो राबिया, इतना अच्छा दिखाया था दैट वो बिल्कुल ही उजाड़, जो एक सीन था ना वो बहुत अच्छा था, बिकॉज व्हाट दे वर गोइंग थ्रू, जिस कर्व से वो गुजर रहे थे, वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ था, बहुत अच्छा दिखाया था। लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर की बात सुनी, डॉक्टर ने कहा कि एक्चुअली क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आई हैं कि आपको, और वो पूछती है सहर कि क्या आपने कभी देखा है कि किसी को जस्टिस मिली हो, वो कहती है कि एक्चुअली नहीं मिलती इस पॉइंट पे, लेकिन शायद आप पहली इंसान हो जिसको मिल जाए, विच इज वाई आई फील के सहर की स्टोरी सही है। वो, आई डोंट थिंक द ड्रामा इज प्लेइंग अराउंड विद दिस पर्सनली, इफ दे डिड देन द डॉक्टर वुडंट से दैट। फिर पुलिस वाली कहती है कि आप आएंगी, एंड शी सेड कि मैं बिल्कुल आऊंगी अपने लफ्जों का जो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको दिफा करने। फिर जो पुलिस वुमन का जो रिएक्शन था, जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, ऐसा भी हमने बहुत सुना है। मैं बहुत पहले एक रिसर्च कर रही थी इसके ऊपर, इस टॉपिक पे, कि जो औरत को गुजरना पड़ता है ना, आदमी तो आदमी है, इवन विद द पुलिस विमेन, एंड वो भी टर्न अराउंड करके कहती है कि आप तो औरत हैं, डॉक्टर से कहती है आप इसको इस तरह ट्रीट कर रही हैं, बिकॉज ये लोग भी तंग आए हुए होते हैं, कहते हैं इसको तो कुछ मिलेगा नहीं, ये सिर्फ अपने आप को जलील करेगी और कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जाएगी। एंड देन द वन थिंग, सॉरी अ बिट लॉन्ग, डॉक्टर ने कहा कि एविडेंस हो या नहीं हो, फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मैंने केसेस देखे हैं कि फैमिलीज जो है वो बैक ऑफ हो जाती हैं, बिकॉज इतना मुश्किल काम होता है ये फॉर अ रेप सर्वाइवर टू गो थ्रू गिविंग एविडेंस। उस वो जो फीमेल ऑफिसर दिखाई है पुलिस की, उस पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बार-बार ना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखाते थे कि वो तंग आई हुई और वो उसको जज कर रही है और उसको वो कर रही है ना, लाइक उसको झंझोड़ने का दिल चाह रहा था आपको, बट दिस इज़ द रियलिटी। एक और चीज़ जो ड्रामे ने बार-बार एम्फसाइज़ की वाज़ कि इवन जब वो रिपोर्ट हो जाती है तो वो लाके उसको देता है सहर को पुलिस वाला, और वो कहता है आप जीतेंगी तो नहीं लेकिन फिर भी ये ले। बार-बार उस ड्रामे में 2 एपिसोड्स में उन्होंने बोला यू विल नॉट गेट एनीवेयर, यू विल नॉट विन, बट ओके यू वांट टू डू इट, गो अहेड एंड डू इट। वो कहता है एफआईआर तो हम कटवाएंगे, आप जीतें या ना जीतें, हम गिरफ्तार करेंगे, आपको पता नहीं आपको जस्टिस मिले ना मिले। तो मुसलसल ये बात हुई थी। आई एम क्यूरियस इससे ये आगे क्या चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या ये बस एक सैड रियलिटी है पाकिस्तान की जो ड्रामा हमें बार बार कह रहा है। जो तुम बात कह रही थी ना कि तुम समझ रही हो कि ये प्लेन रेप केस है, मैं भी उसी पे होना चाहती हूँ, बट माई इशू इज़ दैट कि प्रोमो में उन्होंने कुछ और चीज़ें दिखाई हुई हैं बहुत क्लियरली जो इसमें ड्रामे के अगेंस्ट जा रही हैं, जो उन्होंने अभी चीज़ें दिखाई हैं। और अभी भी जो प्रोमो दिखाया था उसमें सहर जाके रोहित से बात कर रही है एक और जगह पे, और वो उससे कह रही है वो मुझसे शादी करना चाहता है, किरण की बात। सो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ खिचड़ी जो अभी आगे हमें पता चलेगी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहानी इतनी सिंपल होगी। टुवर्ड्स द एंड मे बी हो, बट बीच में हमें थोड़ा सा मज़ा देंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक दो चीज़ें क्या मैं कहना चाहती थी, यस एक चीज़ मैं बोलना चाहती थी, आई लाइक द वे यूजुअली दिखाते हैं औरत जो केसेस होते हैं वे जो हमारे ड्रामों में दिखाते हैं वो खुद शी इज़ टेकिंग अ शावर। यहाँ पे उन्होंने माँ को दिखाया विच एडेड अ लिटिल बिट मोर इमोशनल एंगल टू द होल थिंग।
एक और चीज़, उन्होंने पूरे सीन को उसके कपड़ों को उस तरह होते हुए नहीं दिखाया, फटे हुए नहीं दिखाया, वो नहीं किया, वो बैलेंस रख रहे हैं। ग्राफिक है मेरे लिए अभी भी ये, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा उसको टोन डाउन करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है। माई क्वेश्चन, दो चीज़ें मेरे जहन में हैं। जब इसी से मैं बात कर लेती हूँ पहले, पहली एपिसोड में भी उन्होंने देखा है उसको पीछे से पकड़ता है, नलका खुला हुआ है, पानी गिर रहा है और इतना गिरा है कि नीचे भी आ गया है। इट इज़ सिंबॉलिक, या ये वाकई कोई और चीज़ भी रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका दुपट्टा जो है वो आधा नलके पे और आधा नीचे भी गिरा हुआ है, पूरा ऐसे करके। सेकंड एपिसोड में भी जब वो पुलिस को बताती है कि क्या हुआ था, अगेन जो कामरान का कैरेक्टर है उसने सहर को पीछे से फिर पकड़ा है और उसको करता है। सो बस चीज़ें क्वेश्चन है कि आर दे रियली गोइंग इन दैट डायरेक्शन? क्या इतना इंटेंस, इतना सीरियस दिखाएंगे? तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि इतने इतने थोड़ा सा रिस्की और बोल्ड मूव दिखा रहे हैं वो, क्योंकि उसके कपड़े भी नहीं फटे हुए। दूसरा मुझे ये भी था कि अगर सामने से उसने उसको अटैक किया था तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे निशान होते, कहीं से शर्ट का कुछ होता। जब वो निकला तो उसकी शर्ट भी इतनी ज़्यादा ऊपर से ना कुछ वो नहीं हुई थी, जो अगर सामने से कोई आप पे अटैक करता है तो आप जो गुस्से में करते हैं या चीज़ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। सो ये भी आगे जाके हमें पता चलेगा क्या है, बट दीज वर द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन इन माई माइंड एंड मेकिंग मी क्यूरियस। जो एमएलओ ने बात की थी उधर मैं कहना चाहती हूँ, येस एमएलओ ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। शाज़िया, उन्होंने यही बताया कि हाँ, अब तक एविडेंस ज़ाया हो चुकी होगी क्योंकि आपको 6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बट उसने कहा लेकिन फिर भी आपकी बॉडी पे 3 जगह निशान हैं, मुझे नज़र आए हैं, जो मैं रिपोर्ट में लिखूँगी। मुझे नहीं पता, बट मे बी, एंड maybe I should have consulted somebody and I didn't, and next time I will. I think the possibility of Seher becoming pregnant should also have been talked about, या शायद आगे जाके हो, because rape cases में बहुत दफ़ा ये possibility होती है और ये हो सकता है। तो वो डॉक्टर अभी उसको कुछ प्रिपेयर करती, उसको कहती, कोई मेडिसिन देती, आई डोंट नो, इट वाज दिस जस्ट वन एंगल, क्योंकि वो इतनी डिटेल में ये सब बात हो रही थी that I did think about that. I don't know if this came into your mind. Pregnancy came into my mind remotely, but I just feel कि अगर pregnancy हो जाती है फिर तो it's an open and shut case, you know, because then they can prove it through the DNA test. So I don't think they will go there. हो सकती है, वो हमें पता है, लेकिन ये हम बहुत टिपिकल, बहुत ड्रामों में देख चुके हैं। यहाँ the focus is rape, so I don't want to see it. No, sorry, 1 minute. ये मैं उस पॉइंट से नहीं बात कर रही, बिकॉज द ड्रामा इज एजुकेटिंग। एमएलओ की पूरी बात जो थी वो एक्चुअली आपको बता रही थी कि आपको क्या करना चाहिए उससे पहले भी। सो जब आप ये एंगल दे रहे हैं तो मुझे लगता है इस चीज़ को भी थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए था। I don't know why, but I distinctly felt that this conversation was missing, and you are absolutely right. इस डायरेक्शन में तो जाएगा ही नहीं ड्रामा, क्योंकि वो अभी नहीं, अगर वो हो गई प्रेग्नेंट तो 3 महीने बाद तो, या 4 महीने बाद वो सैंपल लेके आई एम श्योर दिखा सकते हैं, मैच कर सकते हैं। वो नहीं जाएगा ड्रामा उस केस में, उस साइड पे। या और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैं गई नहीं बिकॉज वो बातें और ज्यादा एक्सपैंड होती जाएंगी। कि जिस तरह वो आई थी, एंड नॉर्मली बिकॉज शी इज डिवोर्स, तो उसका जो मेडिकल चेकअप है नॉर्मली, क्योंकि मैंने सुना है ये एक लॉ थी, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल मैंने किया था, हमने किया था एज फ्यूशिया, कि जब एक औरत या तो शादीशुदा हो और फिर वो एक रेप का इल्जाम लगाए, या शी इज नॉट शी इज सिंगल बट शी इज नॉट मैरिड, उसका भी डिवोर्सी है, तो उसका भी जो इंटरेक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है पुलिस से, वो फर्क होता है, और वो उसको सीरियसली भी नहीं लेते कि अच्छा अगर हो गया तो ऐसी, खुदा न खास्ता, ऐसी क्या बात है। एंड औरतों ने ये फेस किया है, सर्वाइवर्स हैव फेस दीज थिंग्स, व्हिच इज व्हाई वो जाती नहीं है थाने। तो ये बातें जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, कि वो जो मेडिकल एग्जाम उसमें जरूर वो करेंगे, एंड मे बी व्हेन द एमएलओ कम्स तो वो दिखाएंगे, बट अभी नहीं दिखाया है। वो जो मार्क्स थे, आई वांटेड टू से कि वो मैचअप बड़े अच्छे हुए थे, जो तुमने कहा था कि रिप्ले दिखाया था कि उसने पीछे से उसको पकड़ा हुआ है और उसके हाथ पे पकड़ा हुआ है, और यहाँ वो दोनों मार्क्स उसकी गर्दन पे यहाँ थे। Yes, I agree, it is a very daring thing to show, but they are also showing that when these people do this, because वो बिल्कुल एक जुनून में आ गया था, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है, and so everything that happened was done with the actions that matched what he was doing. So इसलिए उसने जब वो हो गया, और वो मतलब जब वो आया रोहित, तो मैंने सोचा कि कामरान छुपा देगा, दरवाजा बंद कर देगा, कहेगा वो चली गई,
लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं किया. He was shocked at himself कि मैंने सब कुछ किया. Had Rohit not said this कि तुमने प्लानिंग के साथ किया था, तो फिर ऑडियंस भी ये नहीं सोचती. It all depends upon Rohit's जो वो नहीं करेगा अभी एटलीस्ट. लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी है कि उसकी बीवी को दिखाया एंड द बीवी विल फाइट फॉर इट. एंड प्रोमो में उसने बार बार पूछा, क्योंकि वो विजिबली अपसेट था नेक्स्ट डे कि जब तुम गए थे तो क्या ये हुआ था उसके घर, मुझे सही तरह बताओ. तो इफ रोहित डजंट पिक इट अप, मनीषा विल पिक अप द स्टोरी. If you have something else to say, otherwise I want to go on to Gohar Rashid's performance quickly. अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा है, लेकिन प्रोमो मैंने नहीं देखा है, बट आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ड्रामा इज amusing me and making me so curious and interested because the relationship between Rohit and Kamran is so different and it keeps going like this and this, you know, and you're expecting कि वो देख रहा है गलत है फिर भी वो उसके साथ खड़ा हुआ है, you know, but he's not that, you know, manipulating गंदा सा वो दोस्त नहीं है उसका. he's actually a nice guy who's, you know, scared and वो दोस्त को बोल भी रहा है तुमने क्या किया है. and my question, you know, is क्या रोहित गवाही देगा, क्या रोहित कामरान का साथ देगा व्हेन इट कम्स टू दैट. क्योंकि उसने जब किरण ने उसे कॉल की तो उसने कहा मैं तो उसके साथ हूँ, उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा मैं इसके साथ हूँ. तो क्या वो कामरान की गवाही देगा कि मैं इसके साथ था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्या ये होगा. सो इतनी चीज़ें ना आपके जहन में चल रही हैं, और ये रिलेशनशिप इनकी ऐसी क्यों है, इसकी क्या वजह है. आई होप द ड्रामा एक्सप्लेन्स दिस टू अस, कि वो बताए. एंड कहीं भी ना कामरान जो है लाइक ही डजंट, ही इज़ लाइक ही सो, I don't know how to explain this, but he says जब वो ऑफिस में भी जब पुलिस का फ़ोन आ जाता है और वो उससे बात करता है तो वो कहता है तो और क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो. रोहित कहता है और वो तुमने उसका रेप किया है, तो वो कह रहा है कल पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी तो तुम कुछ नहीं करोगे. वो उसको डिनाई नहीं कर रहा, वो अपना रोना रो रहा है. इट्स लाइक एज इफ उन लोगों ने ना किसी की जैसे मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है उनके दोनों के दरमियान. जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह दो दोस्तों के दरमियान हो रही है कि यार मैंने तो टायर निकाल दिया, अब तू मेरा साथ दे, मुझे बचा ले. तो ये मुझे बड़ी हैरान कर रही है. एंड दैट्स हाउ द ड्रामा इज शोइंग मी समथिंग वेरी डिफरेंट. सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि ये आगे जाके होता क्या है, और बड़ा मजा आ रहा है. नाउ यू कैन टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ रशीद. हाँ, बट वेरी क्विकली अबाउट रोहित एंड कामरान रिलेशनशिप. देखो जो पहला सीन ही था ना, जब वो एकदम से वो सोचता है कि इसने तो मुझसे कहा था कि डिनर नहीं है. अब कोई नॉर्मल इंसान होता है जो कामरान को नहीं सस्पेक्ट करता, बट रोहित नोज हिम वेरी वेल. ही सेड ये इसने पूरा प्लान, उसके दिमाग चलना शुरू हो गया था रोहित का. कोई और आपका दोस्त होता तो आपको कहते अच्छा ठीक है इसने किया है. He was scared. He feared for क्या नाम है इसका, सहर. So he ran, he jumped into his car and he was looking visibly upset. और फिर वो गार्ड को उसने जगाया because he knew कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है या हो चुका है, और क्योंकि उसने पहले भी इसको बचाया था. अब ये यारी में सिर्फ नहीं है, यू आर राइट, देयर समथिंग एल्स, क्योंकि ये भी एक छोटी सी बात हुई थी कि इसके एहसान हैं कुछ कामरान के रोहित के ऊपर, तो वो शायद, लेकिन बीवी चुप करने वाली नहीं है. Okay, going on to Gauhar's character, I love it. Just like you said, Rabia, that Sabaa Kamar always picks up roles that have something. There's some determination in the woman that she's portraying, and you know, I'm hoping आगे जाके उसको कहीं ना कहीं justice मिलेगी if this is the story, if we are to believe it. गौहर रशीद not only picks up a character but he makes it his own. अब वो इतना डिफरेंट था, वो दो पुलिस ऑफिसर से बात करते, वो पीछे से आए, एकदम से दोनों खड़े गए. उसने कहा जाओ 2 चाय लेकर आओ जरा यहाँ मैडम के लिए. बात करी, सब कुछ किया. ही इज प्लेइंग इट ग्रे, ही इज लिसनिंग टू हर. वो उसको समझा रहा है कि सेक्शन 370 होता है जिसमें आप एफआईआर काटेंगी तो हम अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एविडेंस नहीं प्रूव करेंगी तो फिर उसके साथ ये भी हो सकता है. वो बहुत आराम से बता रहे हैं. फिर एक पॉइंट आता है जब वो कहती है कि कपड़े तो फेंक दिए, एंड देन you have the camera on Shafiq's face, who's playing Gauhar is playing the police officer Shafiq, and there's a very slight smile that comes on his lips, like what else should I expect, you know. एक स्मार्क सी आती है और फिर वो अपनी चाय उठा के पीता है, तो वो ऑलरेडी ही इज लुकिंग डाउन अपॉन हर, सिंह ये तो बहुत ही बेवकूफ है, गई गुजरी है, आ गई है रिपोर्ट लिखाने विदाउट एनी एविडेंस. तो मुझे देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स इन हिज कैरेक्टर. What I liked about is कि अभी गूंज भी चल रहा है और उसमें भी उनका नेगेटिव कैरेक्टर है नबील के नाम से, यू नो, गौहर का.
now his character here is completely different, and of course being such a great actor and इतने सालों के experience के बाद somebody will tell me कि of course that's what would you expect, and rightly so, but I think ये भी एक फिनेस होती है कि आप कहीं से भी अपने दो कैरेक्टर्स को ऐसे नहीं परफॉर्म करेंगे, कहीं से भी झलक आ रही हो कि यार ये नेगेटिविटी की वो ही स्ट्रीक है जो उस कैरेक्टर में भी थी, इसमें भी थी। यहाँ पे व्हाट आई लव अबाउट हिज कैरेक्टर इज के इट्स समथिंग लाइक यू, इतनी वो जो जो टिपिकल पुलिस वालों की वो एक चापलूसी या मीननेस दिखाते हैं वो नहीं है इनके कैरेक्टर में। जब वो शहर से बात करता है कि बीबी अब आप घर जाएं, ही इज़ वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, उनकी टोन में कुछ भी नहीं है। फिर इससे बात करता है तो एक वो आ जाती है हमारी भी कुछ मदद करें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, द बैलेंस दैट ही इज़ क्रिएटिंग, दैट ही इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली लाइकेबल। आई लाइक शफीक, आई एम नॉट अगेंस्ट शफीक, मुझे शफीक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज यूजुअली ऐसी कैरेक्टर्स होते हैं जो जो पुलिस वाले आप उनके अगेंस्ट होते हैं, आपको शुरू दिन से आपको वो कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लग रहे होते, बट यहाँ पे मुझे कहीं कहीं उम्मीद हो जाती है कि शायद शफीक इसकी मदद कर दे, शायद शफीक वो हो जाए, इवन दो शफीक माई टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट बुली और द बिगेस्ट गलत पर्सन है, लेकिन उन्होंने खेला ऐसा है, अभी परफॉर्म ऐसा किया है कि शफीक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वो जो एक लाइन लेके चल रहे हैं, जिस फिनेस से वो इस कैरेक्टर को कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगेन सबा कमर, आई वांट टू अप्रिशिएट, शी ब्रिंग्स दीज स्मॉल नुआंसेस इन हर परफॉर्मेंस। जब वो आके बैठती है गाड़ी में, वो बैठती है, अच्छा पानी गिरना शुरू हो गया, फिर सहर आके बैठती है, एंड द मिनट शी सिट्स ऑन द सोफा एंड शी रियलाइजेस किरण नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उसका ऑरा, उसकी वाइब चेंज होती है। नो डायलॉग्स, ठीक है, नो डायलॉग्स कि दैट आई एम अनकम्फर्टेबल, लेकिन आई लव द वे शी हैज़ परफॉर्म। जुनैद खान इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस, इट वाज एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच हिम। बड़ा मज़ा आ रहा था, वो जो डर गए और जिस तरीके से वो गुस्सा हो रहे हैं और सब कुछ, वो बड़ा अच्छा था। फैसल कुरैशी अगेन ग्रेट एक्टर, और वो जो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कन्फ्यूज, प्लेइंग इट नॉट अबव अ सर्टन थ्रेशोल्ड, ये बहुत माइनर डिटेल्स हैं, लेकिन वो इस सब चीज़ों की वजह से इन लोगों की परफॉर्मेंसेस को बड़ा अच्छा बना रही हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, यू वुडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस फ्रॉम वजाहत हुसैन एंड सेवन स्काई प्रोडक्शंस। तो ये सब चीज़ें मुझे ड्रामे में बहुत अच्छी लगी। Two things. Number one, Shafiq, having said all that, उन्होंने जब एसपी ज़ोहैब से बात करी, उनका पहला रिएक्शन जवाब ये था कि मुझे तो लग रहा है कि शी इज प्लेइंग हिम और ये एक्चुअली सही नहीं कर रही है। तो आपको पता है कि ये या तो दोनों साइड्स प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ वो कामरान को भी कहता है कि आपका इतना भी गहरा ताल्लुक नहीं है उनसे, लेकिन वहां ज़ोहैब को ये भी कह देता है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये बात सही है। तो एक तो ये। सेकेंडली, आई वॉन्टेड टू गिव अ शाउट आउट टू द ड्रामा कि आप हमें रेप सर्वाइवर का ट्रॉमा भूलने नहीं दे रहे हैं, कि एंड साथ साथ कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं राबिया, कि जब वो अपनी गाड़ी में बैठी ना आके बाहर, और फिर उसने सर रख के जो रोना शुरू किया है एट दैट पॉइंट, द ट्रॉमा, एंड देन शी वाज इमेजिनिंग कि वो गार्ड है वहां, वो पुलिस वाला नॉक कर रहा था कि आप रो रही हैं, आप ठीक है, आप ठीक है, शी सेड आई एम फाइन। जो हिम्मत उसने अपने अंदर डाली थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे करना था, और फिर वो फोन बज रहा बार बार, एंड ये स्मॉल डिटेल्स है राबिया। जो फोन बजा तो भाई का नाम आ रहा था सादी, फिर अब्बा का नाम आ रहा था अब्बू जानी, और एक हार्ट बना हुआ था कि फैमिली कितनी, शी सो क्लोज टू हर फैमिली एंड दे मीन सो मच, लेकिन अभी she has to do this on her own, otherwise she'll never do it. तो ये छोटी छोटी चीजें were really adding to the emotional trauma that the survivor is going through. Yeah, I think that is all for the first 2 episodes reviews by us. I'm looking forward कि इस जर्नी में हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, एंड होपफुली एक अच्छा ड्रामा जो मे बी कुछ चीज़ें चेंज भी करे हमारे आसपास। I think जो भी ड्रामा करे ये जरूर एक बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है राबिया, that it is educating us on the process that is going to go through. ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए हमें, वी आर रीडिंग योर कमेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।